ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च कृष्णकरुणासिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्ते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च कृतनाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवसति गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे विशेषण्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे वन्दे श्रीकृष्ण चैतन्य नित्यानन्द सहोदितो गौरवे पुष्पवन्तो चित्रसंगोतो मुदो। रामाय रामचन्द्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय नमः। हरे कृष्णा। So again welcome प्रभु everyone। सभी भक्तों का स्वागत है। अगेन मॉर्निंग में फिर से मिल रहे हैं एंड दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट मैटर विच आर गोइंग टू डिस्कस इन द कमिंग 1 hour। और ये है सक्सेस टिप्स फ्रॉम हनुमान लंका ट्रिप। तो कुछ वर्ष पहले मैंने इसमें कोरोना के टाइम पे इस पर क्लास रखी थी। तो बहुत इंटरेस्टिंग कंटेंट है अपने आप में ये सक्सेस टिप्स कि हम लोग कहीं ना कहीं बाहर की दुनिया में भी कुछ सक्सेस प्राप्त करने के लिए कुछ ढूंढते हैं कहाँ से वो प्राप्त किया सकता है। पर रामायण अपने आप में इतनी कंप्लीट है कि रामायण आपको पूरा डिटेल में बताती है हाउ कैन यू अचीव रियल सक्सेस इन लाइफ जस्ट बाय सर्विंग लॉर्ड श्री रामचंद्र। और ये चीज़ हनुमान जी के जीवन से देखने को मिलती है अबाउट लंका ट्रिप। कल शाम को मैं गौरांग सेवा की जब क्लास ले रहा था तो उनसे भी इसके बारे में चर्चा किया, लेकिन थोड़ा समय कम था तो कुछ पहलू नहीं टच कर पाए थे, तो वो भी थोड़ा सा टच करेंगे। और साथ ही साथ पूरी स्टोरी लाइन क्या है बहुत लोगों को नहीं पता है। मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट नो स्टोरी लाइन कहाँ से शुरू होती है, हाउ डज इट बिगिंस। तो एक बार की बात है इसमें मेंशन आता है कि राम भगवान ने हनुमान से पूछा कि तुमने इतनी सेवा की है मेरी, है ना। हनुमान की जो सेवा थी अतुलनीय सेवा की हनुमान ने। भगवान के लिए माता सीता को ढूंढना, लंका जलाना, युद्ध करना, और इसके अलावा तो इंटरनली उन्होंने कितने कितने अपने संघर्षों के बावजूद स्ट्रगल्स किए थे, वो भी हम आगे देखेंगे इस पूरी स्टोरी लाइन में। लेकिन भगवान श्री रामचंद्र ने उनसे पूछा कि तुम्हें अपनी सेवा के बदले में क्या चाहिए। तो होता है ना, कई बार सेवा करते हैं तो बदले में पूछते हैं कि बदले में हमें सेवा में क्या चाहिए। तो हनुमान कहते हैं कि स्नेहो में परम राजन त्वयि निष्ठं नित्यदा। तो एक ही चीज़ मांगते हैं वो कि भगवान जितनी भी सेवा करूँ आपकी, जो कुछ करूँ, आपके प्रति मेरा जो स्नेह है ना वो बना रहे, आपके प्रति मेरा स्नेह ना खत्म हो जाए। अफेक्शन फॉर लॉर्ड रामचंद्र बहुत बड़ी चीज़ है। कुंती प्राणी भी कहती हैं अपनी प्रार्थनाओं में तई में अनन्य विषय मतेर मधुपते अस्य कृत प्रतिमुद्भतादर्थ गंगे भोगम मुदन्वती। तो बताते हैं जैसे माता गंगा हैं, गंगा जब हिमालय से निकलती हैं तो निकल करके वो जब प्रवेश करती हैं समुद्र की ओर, तो हिमालय से लेकर के समुद्र तक जाने में उनको बहुत सी अड़चनें बाधाएं होती हैं, है ना। पत्थर हैं, कंकड़ हैं, पहाड़ हैं, लेकिन उन सबको पार करते 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 वो पहुंच जाती हैं समुद्र तक। तो कह रही हैं ऐसी मेरी एक रति हो, आपके प्रति एक अट्रैक्शन हो कि बिना रुके वो आप तक पहुंच जाए। इसी प्रकार से हम सब जो भक्ति करते हैं तो हम सबका भक्ति में कोई भी कार्य करते हैं, भले हम जप करते हों, कथा सुनते हों, हम पुस्तकों का अध्ययन करते हों, वैष्णवों की सेवा करते हों, इनमें से कोई भी कार्य करते हैं, उन सब का गोल कहीं ना कहीं ये है
स्नेह, भगवान के प्रति क्या हो, त्वयि तिष्ठतन्त्यदा स्नेह में परमो, मेरे को स्नेह, आपके प्रति वो स्नेह, वो प्रेम प्राप्त हो सके। इस कारण से हनुमान सेवा करते हैं। हनुमान की सेवा का जो मोटिवेशन है वो इस प्रकार से है। इसलिए कहते हैं कि मेरे को क्या मिले, भक्ति मिले, आपके प्रति भक्ति मिले। तो भक्ति खाली इमोशंस या फीलिंग्स का विषय नहीं है। कई बार लोग सोचते हैं कि भक्ति इज़ ऑल अबाउट इमोशंस एंड फीलिंग्स। एक्चुअली भक्ति इज़ ऑल अबाउट, इट्स अबाउट इमोशंस एंड फीलिंग्स, बट विद दैट इमोशंस एंड फीलिंग्स वी ट्राई टू सर्व कृष्णा। हम भगवान की सेवा करते हैं वो फीलिंग के साथ, वो इमोशंस के साथ। तो हनुमान के अंदर वो इमोशंस फीलिंग्स तो थे, बट साथ में साथ वो प्रैक्टिकल सर्विसेज भी करते थे, एंड प्रैक्टिकल डिवोशनल सर्विस, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट थी। इसलिए कहते हैं कि एज लॉन्ग एज, जब तक ये राम कथा संसार में चलती है, यावत राम कथा वीर चरिष्यति मिथिले तावत, है ना, जब तक ये राम कथा पूरे संसार में चलती रहेगी और चल रही है, तब तक मैं इसको सुनने का पूरा भरसक प्रयास। कहीं भी राम कथा हो, हनुमान जी का प्रेजेंस फॉर श्योर होता ही होता है, इज़ फॉर ऑलवेज। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पास टाइम है जो अभी हम डिस्कस करेंगे। ये पास टाइम का इतिहास इस तरह से था कि माता सीता का अपहरण हो गया, और अपहरण होने के बाद फिर भगवान श्री रामचंद्र लक्ष्मण माता सीता को ढूंढने के लिए निकले। ढूंढते 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 उन्होंने जटायु को देखा। जटायु अधमरा था और राम 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 नाम ले रहा था। तो भगवान श्री राम ने देखा ये गिद्ध क्या है, इसके शरीर में खून खून था। तो कहीं ना कहीं उनको लगा कि ये जो हनुमान, ये जो जटायु है, हो सकता है सीता को कहीं खा तो नहीं गया, क्योंकि इसके शरीर पे पूरा खून खून लगा हुआ है। उसको लगा कहीं खा ना गया हो। तो उन्होंने उसको पनिश करने के लिए, उसको सज़ा देने के लिए अपने स्टेप्स बढ़ाए, कदम बढ़ाए आगे। तभी उन्होंने अपने आप को रोका, देखा कि इसके मुख से तो राम नाम निकल रहा है, तो ये राम नाम निकल रहा है, तो ये तो ऐसा काम नहीं कर सकता। तब जाके जटायु से जब पूरा वृतांत सुनते हैं तो बहुत आश्चर्यचकित होते हैं भगवान के। तो इतने आश्चर्यचकित होते हैं कि जटायु ने इतनी कठिन परिस्थिति में भी रह करके अपनी सेवा दी भगवान को, है कि नहीं। जटायु के पास हर वो कारण थे, तो चाहते तो सेवा नहीं करते, बूढ़े थे, और रावण के साथ उनका कोई मुकाबला ही नहीं था। रावण का जो बल था और जो जटायु का बल बहुत ही मतलब इनसिग्निफिकेंट था। ऐसे कई सारे कारण थे। जटायु हो सकता था मना कर सकते थे कि मैं ये काम नहीं कर सकता, लेकिन भक्ति की भावना इतनी गहरी थी कि अपने आगे देख नहीं सकते थे कि माता सीता को लेकर के जाए। तो सहन नहीं हुआ, वो युद्ध लड़ने उतर गया, और फिर हम जानते हैं किस प्रकार से हारा। और रामायण में तो वर्णन आता है कि जो गति दशरथ को प्राप्त नहीं हुई, वो गति जटायु को प्राप्त हुई थी। और वो गिद्ध थे। गिद्ध वगैरह ऐसे पक्षी होते हैं, पक्षियों में भी उनकी गिनती बड़ी निम्न कोटि में गिनी जाती है, वो बहुत उन्नत नहीं माना जाता है उनको। तो इस प्रकार से जटायु को अंतिम संस्कार भी किसने किया, भगवान ने दिया अंतिम संस्कार। करते करते भगवान पहुँचे किष्किंध्या। किष्किंध्या का मतलब अगर आज आप मैप में देखोगे इंडिया के, तो नॉर्थन कर्नाटका में हम्पी एक शहर है ना, हम्पी। तो हम्पी के पास आज भी वो कई सारी गुफाएं हैं जहाँ बताते हो किष्किंध्या का राज होता था। और किष्किंध्या मतलब दैट वाज लाइक द एम्परर, मंकी किंग्स, आपके जो बंदरों के राजा वाली उस समय राजा थे। और साथ ही साथ सुग्रीव जो उनके भाई थे, और दोनों की बहुत ही विशेष स्टोरी है वाली सुग्रीव की। इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, वाली सुग्रीव और हनुमान के साथ ये तीन ऐसे चरित्र हैं वानरों में जो हमें मिक्स डिवोशनल सर्विस, नॉन डिवोशनल सर्विस और साथ ही साथ एक प्योर डिवोशनल सर्विस तीनों दिखाते हैं। जैसे कि हनुमान इज़ द सिंबल ऑफ प्योर डिवोशनल सर्विस, शुद्ध भक्ति का एक स्वरूप थे वो। सुग्रीव मिक्स डिवोशनल सर्विस, वो भक्ति तो करना चाहते थे भगवान की, लेकिन थोड़ा थोड़ा उनको अपना भी आनंद लेना था जीवन के अंदर। और तीसरा थे टोटली एंटी डिवोशनल, वो थे वाली, है ना। तो तीनों की अपनी बहुत लंबी कथा है, कहानी है। और सुग्रीव का भगवान के साथ दोस्ती होता है। फिर सुग्रीव भगवान से दोस्ती इस शर्त पे करते हैं कि मैं माता सीता को ढूंढने में मदद करूँगा और आप मेरे को वाली के बंधन से मुक्त कराएंगे। क्योंकि युद्ध में क्या था कि वाली को एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। एक बार युद्ध हो रहा था दुंदुभी के साथ और माया दानव, इन सब के उनके पुत्र थे सारे। तो इनके साथ जब युद्ध चल रहा था तो करते करते वाली एक जगह फंस गए थे। और जब फंस गए गुफा के अंदर तो ऐसा लगा कि मतलब ही इज़ डेड, ही इज़ नो मोर। तो उस गुफा को बंद करने के चक्कर में सुग्रीव ने क्या किया, पूरी गुफा को बंद कर दिया, ये सोच करके कि वाली तो मारा जा चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं तो जो असुर है दोबारा वापस ना आ जाए। तो इसने इस सोच से किया था।
लेकिन वाली ने क्या सोचा कि लगता है ये मेरा जो राज सिंहासन है ये हड़पना चाहता है, इसलिए इसने ऐसा कार्य किया। बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, लड़ाइयाँ होती हैं, सुग्रीव को भागता है, सुग्रीव जान बचा करके, फिर सुग्रीव अंत में ये कामना करता है कि किसी प्रकार से वाली हटे, मैं राजा बनूं। बहुत लंबा किष्किंधा का प्रसंग है, बहुत इंटरेस्टिंग प्रसंग है। करते करते सुग्रीव राजा हो जाते हैं, सेना इकट्ठी करते हैं, भगवान के समक्ष लाते हैं, और दक्षिण क्षेत्र की जो सेना जाने वाली थी उसका लीडर बनते हैं अंगद। अब ये डिटेल्स बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन डिटेल्स में हम देखेंगे कि कैसे छोटी छोटी डीलिंग्स के अंदर भगवान ने कितनी कितनी शिक्षाएं और हनुमान जी ने कितनी शिक्षाएं प्रदान की हैं। तो पहली चीज़ थी, जब अंगद को टीम लीडर चुना गया साउथ पार्टी का, उसके टीम मेंबर्स में 2 प्रोमिनेंट लोग थे, जामवन और हनुमान, नल नील और कई सारे और बंदर, सब कुछ। तो ये यात्रा शुरू होती है इनकी कि माता सीता को ढूंढना है, और 2 महीने का समय दिया था। 2 महीने का समय दिया था सुग्रीव ने कि अगर 2 महीने के अंदर आपने मेरे को रिपोर्ट बैक नहीं किया, है ना, कहीं भाग गए, कहीं छुप गए जा कर के, तो मैं तुम्हें ढूंढ के मार दूंगा, लेकिन तुमको हर हालत में आना है। तो पूरी कमिटमेंट और पूरे प्रॉपरली उसने उस चीज़ को पुटअप किया। करते 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 चीज़ें शुरू हुई, और जब चीज़ें शुरू हुई, यात्रा शुरू हुई, तो यहाँ से शुरू होता है हनुमान जर्नी, हनुमान की ग्लोरीज, और इसके बाद से निकलना शुरू होती है। जब दक्षिण में यात्रा बढ़ती है तो सारे के सारे वानर बड़े परेशान, क्योंकि वानरों को क्या था, कहीं कुछ होप भी नहीं दिख रहा था, एक साइन भी नहीं दिख रहा था, एक क्लू भी नहीं दिख रहा था कि माता सीता इसी दिशा में गई हैं। तो बढ़ते जा रहे हैं, कहीं पे एकदम सूखा पड़ा हुआ है, जंगल के जंगल सूखे हैं, पेड़ नहीं, वृक्ष नहीं, पानी नहीं, फल नहीं, बहुत परेशान, थके हारे वानर। और उसके बाद बीच में कई असुर भी आ गए, असुरों को भी मारा उन्होंने। तो कहने का मतलब लड़ाई भी चल रही है, ढूंढना भी चल रहा है, और साथ ही साथ उनकी रिजुवनेशन के लिए, उनके जीवन में कह लीजिए जो उनके शक्ति प्राप्त करने के लिए क्या था, कुछ मिल नहीं रहा था, ना खाने को मिल रहा था, ना पानी मिल रहा था, ना कहीं आराम था, ना कोई अच्छा वातावरण था। तो बड़े परेशान वानर के वानर। करते करते उनको एक साइन ऑफ होप दिखा। वो साइन ऑफ होप क्या था, एक गुफा दिखी। उस गुफा के अंदर से एक हरे हरे पेड़ की लताएं जो निकलती हुई दिखी, पक्षी निकले, और पक्षियों के साथ साथ उसमें से पानी कुछ बूंदें दिखी। जब उनको ये सब दिखना शुरू हुआ तो इतने वानर होपफुल हो गए, बोले कि ओह क्या बात है, अल्टीमेट चीज़ मिल गई हमको। अब गुफा के अंधेरे में जाएगा कौन? गुफा का जो अंधेरा था उसमें प्रवेश करने में सबको डर लगता है, अंधकार से हर किसी को डर लगता है कि नहीं? तो अंधेरे में जब प्रवेश होने की बात आई तो कौन आगे बढ़ेगा? तो हनुमान का नाम आया, क्योंकि अंगद तो ऑलरेडी बहुत परेशान थे, और अंगद की परेशानी हम आगे आपको और बताएंगे, आंतरिक रूप से कितने परेशान थे अंगद। तो करते करते जब हनुमान को लीड लिया गया तो हनुमान सबसे आगे, उसके पीछे वानर सेना पूरी, और एक वानर ने दूसरे वानर की पूँछ पकड़ रखी थी। तो पूँछ पकड़ पकड़ के सारे अंदर जा रहे थे, है ना, और कोई तरीका नहीं था। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ थी लीड कौन लेगा इनमें से, क्योंकि लीड लेने वाला बहुत जांबाज चाहिए, क्योंकि अंधेरा गुफा है, पता नहीं क्या आ गया है। मैं भी नहीं था कि हमारे पास मोबाइल फ़ोन हो, टॉर्च हो, या मशाल हो, को जला के देख लें आगे क्या है वहाँ पे। सो नथिंग इज़ देयर। आप खाली अंधेरे में चले जा रहे हैं, और रिस्क है, यू डोंट नो कहाँ पे ख़त्म होगा गुफा जाके, और किलोमीटर की गुफाएँ होती हैं, है ना। हमारे भक्तों का अनुभूति है, कई बार लिफ्ट में फंस जाएँ खाली 5 मिनट के लिए तो परेशान हो जाते हैं, वो फ़ोन करना, ये करना, वो करना, अरे मैं परेशान हूँ, पूरी अंधेरा हो गया, पूरा लिफ्ट में अटक गए, अरे सांसें फूल रही हैं मेरी, चक्कर आ रहा है मेरे को, गार्ड कहाँ है, वो पूरे परेशान हो जाते हैं। लेकिन करते करते ऐसी गुफा में अगर जाना हो तो सोचे क्या होगा। हनुमान लीड लेते जा रहे हैं, करते करते एक जगह जाकर के दीवार आ गई। दीवार मतलब डेड एंड, अब कुछ नहीं दिख रहा है, ना लेफ्ट दिख तो ऐसे भी नहीं रहा था, छूने से भी कुछ पता नहीं चल रहा है, और पीछे इतना अंदर आ चुके हैं कि बाहर जाने का रास्ता नहीं है। डेड एंड, ब्लॉक, फिनिश, पूरी आपकी कहानी यहाँ पे ख़त्म हो गई। लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हनुमान ने बहुत प्रार्थनाएं की भगवान से कि भगवान आगे रास्ता आप दिखाओ, डोंट नो, हम तो आप ही की सेवा के लिए आए थे, तो आप ही रास्ता दिखाओ, कैसे जाएंगे आगे। अब जब आगे की रास्ता आई तो उनको थोड़ा सा एक रास्ता दिखा, छूने मात्र से वो एक और दिशा की ओर लेकर के जा रहा था, एंड दैट वाज एक विशेष जगह थी, वो उसको कहते हैं स्वयं प्रभास केव, स्वयं प्रभा गुफा थी। ये योगिनी थी एक, ये जो माया दानव थी उसकी पत्नी हेमा थी, हेमा की फ्रेंड थी स्वयं प्रभा,
और इसको ये जो स्थान था स्वयं प्रभा को, ये हेमा देके गई थी, इसकी अलग स्टोरी है पूरी लंबी। लेकिन ये गुफा बहुत सुंदर था। इस गुफा के अंदर झरने, पानी, पक्षी, फल, कंद मूल, आराम की हर वो व्यवस्था जो आप सोच सकते हैं। तो जैसे ही सारे के सारे वानर अंदर प्रवेश किए, अलग ही उत्साह सारे वानरों के अंदर। और क्या क्या वहाँ पे देखा उन्होंने, वानरों ने ये सब दृश्य देखे जो सारे दृश्य मैं आपको बता रहा हूँ। तभी कुछ वानरों ने सोचा बस 1.5 महीने, 1.25 महीने से चलते जा रहे हैं, कुछ मिल नहीं रहा है, अब थोड़ा आराम करेंगे। तो उसके अंदर मन में आ गया कि लेट्स टेक द रेस्ट, आराम करते हैं। ऐसा होता है कि नहीं? अभी कैंप में देखो 2-3 दिन और खींचेगा तो उसके बाद काफ़ी आराम की आवश्यकता पड़ेगी कि सुबह 5 बजे से लेकर के आप रात के 10 बजे तक फुल एक्टिव हो, तो कहीं ना कहीं शरीर टूटना शुरू हो जाता है। तो उसी प्रकार से वानर तो कब से 1.5-2 महीने से लगे हुए हैं, करते करते कुछ नहीं उनको रेस्ट मिल रहा है। इस प्रकार से जब ये चीज़ शुरू हुई तो इसमें कई सारी शिक्षाएं हैं। तो ये जो मैं आपको प्रेजेंटेशन दिखा रहा हूँ, ये कई लेवल्स पे हैं, कई सारे डिवोटीज़ को एड्रेस करने के लिए। तो मैं बहुत बेसिक्स ही कवर करूँगा इसमें से। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी शिक्षा आती है कि आलस्य से ऊपर उठना। जब भी मौके मिलें ऐसे अवसरों के, तो व्यक्ति को क्या करना चाहिए, ऐसे अवसरों को त्याग के कोशिश करना चाहिए कि भगवान की सेवा में कैसे अपने आप को लगा के आगे बढ़ते रहें। और इसमें एक चीज़ और इंटरेस्टिंग हुई कि कई जो असुर, कई जो ये थे अपने आप में वानर, उनमें से एक ने प्रपोजल दिया, बड़ा इंटरेस्टिंग प्रपोजल दिया। उसने क्या प्रपोजल दिया? तारा ने बोला, हाँ, तारा एक नाम का वानर भी था, उसने बोला कि देखो इतनी मेहनत तो हम कर ही रहे हैं, इतना कुछ ढूंढ ही रहे हैं हम, माता सीता वैसे भी कहीं नहीं मिल रही हैं, आगे कोई उम्मीद दिख नहीं रही है हमको, तो अब क्या कर लेना चाहिए, इसी गुफा में रह जाते हैं। फर्स्ट क्लास गुफा है, सबको खाने पीने रहने का व्यवस्था भी है, सब अच्छा है, यहीं छुप के रह जाते हैं, लेट्स हैव अ वेरी कंफर्टेबल टाइम। लेकिन जब ये बात बोला ना तो हनुमान की चिंता बढ़ गई। हनुमान ने बोला, अरे हम लोग तो मिशन के लिए आए थे ना, तो पर्पस वॉज मिशन, लेकिन यहाँ पे ये कुछ और ही बातें बोल रहा है तारा। और साथ ही साथ दिक्कत क्या थी कि अंगद भी उसकी बात मान गया, हाँ बात तो ठीक कह रहे हैं। तब हनुमान ने एक स्टैंड लिया, हनुमान खड़ा हुआ, और हनुमान खड़ा होकर के बोलते हैं कि देखो आपको तो पता ही है, जो लक्ष्मण है और लक्ष्मण का जो बाण है संसार के किसी भी कोने में पहुँच सकता है कि नहीं? लक्ष्मण का बाण कहीं पहुंच सकता है, संसार के किसी भी कोने में पहुंच सकता है। और हमारी बात तो छोड़ो, हमारे जो शीर्ष नेतृत्व में बैठे हुए सुग्रीव हैं वो भी इस बात को जानते हैं, क्योंकि सुग्रीव भी जब वाली को मारने के बाद राजा बने किष्किंधा के, तो 4 मास तक, चतुर्मास जिसमें वैष्णव तपस्या करते हैं, कई भक्त सन्यासी सब तपस्या करते हैं, उस समय उसने पूरा भोग विलास में लगा दिया था अपना समय। और कोई रिप्लाई नहीं, कोई रिटर्न मैसेज नहीं भगवान को, कोई संदेश भी नहीं भिजवाया उसने, फुल एंजॉय कर रहा था वो। लेकिन जैसे ही लक्ष्मण पहुँचे थे किष्किंधा के द्वार पे, और द्वार पे पहुँचते ही जब लक्ष्मण ने अपने धनुष की जो प्रत्यंचा थी उसको खाली एक बार ऐसे बजाया, टिंग, इतनी आवाज़ थी, मेरी तो कम आ रही है, और जोर की रही होगी, इतनी जोर की आवाज़ थी कि जो सुग्रीव का 4 महीने का भोग विलास था सब खत्म हो गया। तुरंत भागते भागते, सर आई एम प्रेजेंट सर, मैं आ गया सर, बताइए। अरे आप ही के काम में लगा हुआ था मैं, 4 महीने प्लानिंग में लगाए मैंने, 4 महीने से मैं सोच ही रहा था कैसे प्लान करना है, कैसे हमें वानरों को भेजना है, किसकी दिशा में भेजना है, मैं पूरी प्लानिंग में था, आप चिंता मत करिए। तो ये चीज़ सुग्रीव के अंदर थी, ही वॉज अ वेरी वेरी पावरफुल ऑर्गेनाइजर। दिमाग उसका बहुत तेज काम करता था, कैसे ऑर्गेनाइज करना है। भोग विलास तो करता ही था, लेकिन भगवान ने इन्हीं अच्छे गुणों को पकड़ के उसको चुना था, और फिर उसने वानरों को इकट्ठा किया था। ये बात जब हनुमान ने इतिहास बताया सारे के सारे वानरों को, तब उनका दिमाग क्लिक कर गया, यहाँ भोग विलास नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अगर हम सोच रहे हैं स्वयं प्रभा की गुफा में बैठ के बहुत आराम का जीवन काटेंगे, बहुत एंजॉय करेंगे, दैट्स अ वेरी रॉन्ग प्रपोजल। क्योंकि यहाँ पे भी क्या होगा, लक्ष्मण पहुँच जाएंगे, और हमें जब देखेंगे ऐसे भोग विलास करते, एक एक को नहीं छोड़ेंगे, एक एक को क्या करेंगे, अच्छे से पिटाई होगी वहाँ पे सबकी। तो बेहतर है कि क्या करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। अब जब आगे बढ़ने की बात आती है तो यहाँ पे स्वयं प्रभा के साथ भी एक विशेष चीज़ थी, तो आई विल टेल यू फर्दर। स्वयं प्रभा के साथ क्या था, क्योंकि स्वयं प्रभा को एक वरदान था, स्वयं प्रभा भी उस गुफा से बाहर निकलना चाहती थी, लेकिन क्योंकि निकल इसलिए नहीं पा रही थी क्योंकि उसको ये वरदान था कि जब तक आप भगवान राम की सेवा में आए हुए वानरों की मदद नहीं करती,
है ना, तब तक तुम यहाँ से नहीं जा सकती, तुम्हें ये बून है, तो यू हैव टू स्टे हियर एंड हेल्प द मंकीज जो आएंगे एक समय यहाँ पे। तो स्वयं प्रभा इसी का इंतजार कर रही थी। इंटरेस्टिंग चीज़ क्या थी, स्वयं प्रभा एक योगिनी थी, मिस्टिज्म पावर थी, और वो जानती थी कि वहाँ पर रह करके भी उसने संसार को भोगा नहीं था। इतना अच्छा था वो गुफा अपने आप में, क्योंकि माया दानव ने पर्सनली इसको बनाया था अपनी वाइफ हेमा के लिए। होता है ना, विवाह के बाद लोग अपनी वाइफ को बेस्ट ऑफ द बेस्ट देना चाहते हैं, घर देना चाहते हैं, घर के आगे गार्डन होना चाहिए, गार्डन में फाउंटेन होना चाहिए, ऐसा मकान होना चाहिए, ऐसे कई सारी प्लानिंग चलती हैं लोगों की जब घर वाले लेते हैं तो ऐसा ही माया दानव की साइकोलॉजी थी, उसने हेमा के लिए इतना अच्छा स्थान दिया था। लेकिन देखो इस संसार में कितना भी कोई कितना प्लान बना लेना, काल के आगे किसी की नहीं चलती है ना। इतने अच्छे अच्छे बच्चे थे उनके, मंदोदरी जो पुत्री थी माया दानव की, उसके बाद डुंडुबी, है ना, इस प्रकार सिर्फ एक और पुत्र का नाम था, वो नाम मिस कर रहा हूँ मैं। करते 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 क्या हुआ था, सबके सब दोनों पुत्र मारे गए थे वाली के द्वारा, और तीसरी मंदोदरी का विवाह हो गया। तो पूरी तरह से संसार खत्म हो चुका था, माया दानव भी मारा गया था वाली के द्वारा। तो करते कराते ये बात बची कि अब गुफा में रह गई थी स्वयं प्रभा, और स्वयं प्रभा भी निकलना चाहती थी। एंड शी वॉज इंटेलिजेंट, एक योगिनी होने के नाते भी स्वयं प्रभा उस गुफा को नहीं भोगती थी। बिकॉज द मोर यू एन्जॉय दिस नेचर, जितना भी सृष्टि को भोगते हैं उतना वो रिएक्शनरी है दुनिया, उतना वो रिएक्शंस देती है, उतना दुख देती है, उतने कष्ट देती है। तो जो बुद्धिमान होता है ना व्यक्ति, वो जानता है कि संसार को नहीं भोगना चाहिए। जैसे भगवान गीता में भी कहते हैं इस बात को ना, यही संस्पर्श जा भोगा दुख योनय एवते आद्य अंतवंतु कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। तो कहते हैं न तेषु रमते बुधा, जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो संसार को भोगने का प्रयास नहीं करता, क्योंकि उसको पता है यही संस्पर्श जा भोगा। वो चीज़ क्या देगी, दुख को जन्म देती है। सुख तो मिलेगा थोड़ी देर के लिए, जो संस्पर्श करता है इंद्रिय वस्तु के साथ संपर्क में आती है तो आनंद तो आता है, नो डाउट। लेकिन उसी पॉइंट पे एक और चीज़ का जन्म होता है, उसको कहते हैं दुख, जो दिखता नहीं है साथ में। इसलिए कहते हैं यही संस्पर्श जाब होगा दुख योनय एवते। तो दुख यहाँ पे स्टार्ट होता है। आद्य अंतवंतु कौन्तेय, क्योंकि इस सुख का एक नेचर है, ये सुख एक समय शुरू होता है और फिर खत्म हो जाता है, इट एंड्स अप। इसीलिए न तेषु रमते बुधा, एक बुद्धिमान व्यक्ति जिसको भगवान ने मतलब 2 पैसे की बुद्धि भी दी है ना, ही वुड नॉट लाइक टू एन्जॉय दिस वर्ल्ड, है ना, वो इस दुनिया को भोगने का प्रयास नहीं करेगा। और ये चीज़ स्वयं प्रभा एक शिक्षा से देखने को मिलता है। लेकिन अभी भी क्या था, वानरों का कंट्रोल हनुमान के हाथ में नहीं था, क्योंकि वानर किसके हाथ में थे, अंगद के हाथ में थे। अंगद वॉज द लीडर। तो उसको पता था कि अगर वानर तो वैसे वो हो चुके हैं, अब तो पता है डर से बैठ चुके हैं, डर बैठ चुका है ना, लक्ष्मण मारेगा। तो उस समय हनुमान को क्लिक किया कि अंगद को बताना चाहिए, अंगद को इस्तेमाल। तो वहाँ पे उसने अंगद को बड़े इंटरेस्टिंग 8 सिम्टम्स ऑफ इंटेलिजेंस बताए। बहुत ही सुंदर है ये व्याख्यान, आप इसको डिटेल्स में आराम से कभी पढ़ना, रामायण के किष्किंधा कांड में आता है। तो ये बुद्धि के लक्षण होते हैं, और हनुमान चाहता था कि लीडर होने के नाते आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करिए, यूज़ योर इंटेलिजेंस। और इंटेलिजेंस के क्या सिम्टम्स होते हैं, पहला इंटेलिजेंस का सिम्टम होता है इंक्लिनेशन टू हियर, वो दूसरों को सुनता है। पहले अपनी बात बोलने से पहले वो सुनेगा कि सामने वाला क्या कहना चाह रहा है। दैट द फर्स्ट थिंग ही हियर्स। सेकेंड थिंग इज कैपेसिटी टू हियर, सुनने की भी क्षमता होनी चाहिए। सुनने की क्षमता, एक समय के बाद बत्ती बुझ जाती है। अब देखोगे 1 लाख 3 4 साढ़े 4 5 घंटे खींचते हैं एक साथ, तो बाप रे वो तो हो जाएगा, बहुत लंबा हो गया प्रोजेक्ट। तो कैपेसिटी टू हियर, दैट द सेकंड साइड ऑफ इंटेलिजेंस। द थर्ड इज एबिलिटी टू कॉम्प्रिहेंड, है ना, दिख रहा है ना सबको, एबिलिटी टू कॉम्प्रिहेंड। पीछे वालों को दिख रहा है, हाँ ठीक। एबिलिटी टू कॉम्प्रिहेंड मतलब दूसरा क्या कहना चाह रहा है उसकी बातों को भी समझना चाहिए। व्हाट द पॉइंट इज ट्राइंग टू मेक, क्या कहना चाह रहे हैं, है ना। देन चौथा है गुड मेमोरी। आज एक्चुअली इंटेलिजेंस वो मेजर करते हैं, खाली इसी बेसिस पे करते हैं, गुड मेमोरी पे बस। आज एग्जाम्स में आपके 95% 99% आ रहे हैं, एग्जाम क्लियर हो गया, तो लोग सोचते हैं ही इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, बहुत ही बुद्धिमान है वो। बट वो बुद्धि एक है 8 में से, दैट्स 1। एक अच्छी याददाश्त होना, अच्छी मेमोरी होना, दैट्स 1 साइन। लेकिन 8 और भी हैं, वो हमें पता होनी चाहिए, है ना। देन कैपेसिटी टू रीज़न, तर्क करने की क्षमता। बुद्धि होती है तो ही तर्क कर सकते हैं, आर्गूमेंट्स या डिबेट्स, डिस्कशंस। उसमें 2 चीज़ें हैं, एक है इन द फेवर ऑफ प्रोपोजिशन, मतलब किसी एक प्रोपोजिशन के फेवर में
करना, और दूसरी बुद्धि होती है कि इन अगेंस्ट द प्रोपोजिशन। मतलब कि जैसे निमाई पंडित थे, श्री चैतन्य महाप्रभु क्या करते थे, किसी को बोलते थे आप कुछ बोलो, वो कुछ भी बोलता था तो महाप्रभु कहते थे कि तुम जो बोल रहे हो गलत है, और उसको प्रूव कर देते थे कैसे गलत है। वो तो मान जाता था, हाँ ठीक बोला। फिर बोलते थे नहीं जो तुम बोल रहे हो सही है, अब तुम देखो कैसे सही है, तो वो भी प्रपोजिशन देते थे कैसे सही है। तो ही हैड दैट इंटेलिजेंस टू से बोथ वेज कि कैसे सही है और कैसे गलत है। तो जब हनुमान बताना शुरू करते हैं कि अंगद यू आर द लीडर, प्लीज़ राइज एंड राइज करो, उठो ऊपर, और उठ करके क्या करो, अपनी सेना को जोश में भरो और बढ़ो आगे, चलो। तो फाइनली अंगद को क्लिक करता है कि हाँ अब चलना चाहिए, नाउ द टाइम हैज़ कम। अब स्वयं प्रभा को भी सेवा का मौका मिल जाता है। तो सेवा जो एक बूंद था वो बूंद पूरा करना था। तो वहाँ पे अंगद बोलता है कि आप हमें निकटतम से निकटतम स्थान जो है माता सीता के पास है ना, वहाँ तक पहुँचाओ, है ना, इस गुफा से बाहर निकालो और पहुँचाओ। हमें तो नहीं पता गुफा से बाहर कैसे जाएंगे पहले तो, और किस दिशा में माता सीता है, वी आर रियली कन्फ्यूज्ड, क्योंकि जीपीएस तो था नहीं, और ऐसा तो नहीं गूगल मैप पर डाल के लोकेशन देख लें कहाँ पे हैं किधर हैं, वेरी डिफ़िकल्ट। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या किया उन्होंने, तुरंत स्वयं प्रभा ने अपनी योगिक शक्ति से बोला अपनी आंखें सबके सब बंद करो, और आंखें बंद करके उनको तुरंत ट्रांसफ़र किया। और जस्ट शो यू, मैं कुछ चीज़ें स्किप कर रहा था, इस लॉट ऑफ थिंग। और यहाँ से उसने ट्रांसफ़र किया उनको सीधे समुद्र किनारे, समुद्र के पास पहुँचे। जब समुद्र किनारे पहुँचे तो पहुँचने के बाद वहाँ पे उनकी जो दशा हुई थी और ख़राब हो गई। और ख़राब दशा क्यों हो गई, क्योंकि अब वो एकदम सामने समुद्र दिख रहा है उनको, और पीछे पता नहीं कहाँ से आए हुए हैं, अब वो पता नहीं कहाँ पहुँचा दिया इस योगिनी ने हमें मतलब वेयर वी आर वी डोंट नो, कहाँ पहुँच गए। उतने में अंगद और फ्रस्ट्रेट हो गया। अंगद ने बोला ये क्या हो रहा है हमारे साथ, मतलब किधर जा रहे हैं, क्या हो रहा है, कहाँ पहुँच रहे हैं, कोई डायरेक्शन नहीं, कुछ क्लैरिटी नहीं। और इतना फ्रस्ट्रेट हो गया, वो सब पे भड़ास निकालना शुरू कर दिया। सुग्रीव ने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। अंत में कहा कि देखो इन सब का जो मुख्य कारण है वो कोई और नहीं है, कैकेयी है, कैकेयी। हम लोग आज इस दशा में पहुँचे हैं, इसके पीछे का कोई है, वो है अब कोई कैकेयी कहाँ से आ गई यहाँ पे। कई बार क्या होता है जब व्यक्ति इतना दुख में होता है ना, इतना परेशान होता है, बुद्धि तो चली रही होती है, बुद्धि तो बंद नहीं होती है ना, बुद्धि चलती है उस समय भी, वो कारण ही ढूंढता है किस कारण से सब हुआ है, व्हाट द कॉज ऑफ ऑल कॉजेस। और पता चला कि नो दैट्स नॉट कृष्णा, दैट्स कैकेयी। यहाँ पे कैकेयी थी, क्योंकि वो अगर ऐसा नहीं करती तो बात ही नहीं बढ़ती ना आगे, ना राम भगवान वनवास में आते, ना इतना कुछ होता, मदद इतना किडनैप होती, ना इतना कुछ होता, कहाँ पहुँचा दिए कैकेयी ने, सोचो हमें तो कहाँ की बात करने लगा वो, किसके बारे में बोलना शुरू कर दिया उसने। ओह, और अब उसने कहा कि सब लोग अब छोड़ो, अब ढूंढना छोड़ो, सब के सब बैठो यहीं पे और तपस्या करो, और तपस्या करते करते सब लोग अब शरीर छोड़ने की तैयारी करो। एवरीबडी इज गोइंग टू डाई नाउ, फास्ट अंटिल डेथ, फिनिश। ये प्रपोजल, फ्रस्ट्रेशन इतनी ज़्यादा। ऊपर बैठा था एक गिद्ध, उस गिद्ध ने सुना, बहुत खुश हुआ, उसने बोला क्या बात है, इतने समय के बाद अब कुछ खाने को मिलेगा। ये जब सुना, ये सुग्रीव ने भी सुना, सॉरी अंगद ने भी सुना इस चीज़ को, तो अंगद ने ऊपर देखा तो बोला अरे ये कौन बैठा है, तो उन्होंने देखा कि गिद्ध, और गिद्ध बैठ के क्या बोल रहा है कि अब खाने की तैयारी कर रहा है, और उसका टेंशन बढ़ गया। अब बताओ, एक तो कुछ मिल नहीं रहा, ऊपर से खाने के लिए ऊपर से बैठा हुआ है। उतने में करते करते अंगद ने जब कैकेयी का नाम लिया और फिर सारी घटनाक्रम बताना शुरू किया, करते 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 उसने जटायु का भी उल्लेख कर दिया। फिर जटायु का नाम सुना संपाति ने, तो संपाति एकदम वो हो गया और दुखी हो गया, क्या जटायु मारा गया, जटायु मर गया, रोना शुरू कर दिया उसने। ही जस्ट स्टार्टेड टू क्राई, रोना शुरू कर दिया। जब रोना शुरू किया उसने तो नीचे आया, उसको उतार करके नीचे लेकर के आया, और फिर पूछा गया उससे कि क्या हुआ, जटायु का नाम लेके रो रहे हो। तो जटायु मेरा भाई था, बोलते हैं ब्रदर, और हम सब इतने तेज थे उड़ने में कि क्या होता था कि हम दोनों भाई खेल खेल में उड़ते 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 आकाश को पार करके सूर्य तक जा सकते थे, ये शक्ति थी हमारे पास। और करते करते क्या हुआ कि जब उड़ते 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 हम जा रहे थे तो सूर्य के इतने निकट पहुंच गए थे कि हम जलने वाले थे। और उसी पल में क्या हुआ, जटायु को बचाने के लिए मैंने जटायु को
अपने दोनों पंखों से ढक दिया। तो मेरे तो दोनों पंख जल गए और जटायु को मैंने बचा लिया और हम दोनों वहाँ से गिरे। काफ़ी छोटे भी मेरे लिए खाना लेके आता था, जटायु मेरे लिए भोजन लेके आता था, लेकिन अब जटायु भी नहीं रहा और मैं भी भूखा हूँ बहुत दिनों से, कुछ मिल नहीं रहा मेरे को। लेकिन हाँ, मेरे को भी एक क्या था, वरदान था। देखो एक के बाद स्टोरी लाइन बड़ी इंटरेस्टिंग है ना, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइन है इसमें, है ना। अंगद ने पूछा, खास करके टू द पॉइंट पूछा, साफ साफ पूछा कि आप बताइए कि ये अगर आप देख सकते हो ये रावण कहाँ है, किधर है, तो आप मदद करो हमारी। संपाति ने बताया कि मेरी आंखें तो एकदम तेज़ है आज भी, तो मैं दूर समुद्र पार 1000 योजन के आगे क्या देख सकता हूँ, रावण को देख सकता हूँ और देख सकता हूँ कि रावण की लंका और माता सीता वहीं पे है, आपको वहाँ पे जाना होगा, उधर जाना होगा। ये बोलते ही बताते हैं कि जो संपाति था तो उसको वरदान प्राप्त था ना, तो उसको तुरंत ही उसके जो हाथ थे वो क्या हुए, वापस मिल गए, है ना। संपाति को 8000 वर्ष इंतज़ार करने पड़े थे वापस अपने पंखों को प्राप्त करने के लिए। तो इस प्रकार से संपाति ने अपने पंख वापस प्राप्त किए। लेकिन अब इन लोगों को क्लू मिल गया, अब इंटरेस्टिंग शुरू होता है। दिस इज़ लंका ट्रिप, एक लंका की ट्रिप शुरू होती है हनुमान जी की। कैसे ट्रिप पे गए वो भी, जैसे हम लोग ट्रिप पे आए हुए ना यहाँ पे, वैसे वो भी ट्रिप पे गए। बड़ी इंटरेस्टिंग ट्रिप थी हनुमान जी की। तो जब अब तैयारी शुरू हुई कि कैसे जाना है आगे, कैसे तैयारी करनी है, तो सबसे बड़ा कोई साधारण काम ही था समुद्र पार करना, है ना। कई बार जाते हैं, कहीं मतलब बाढ़ का पानी भर जाए कहीं पे ना, तो नहर पार करना मुश्किल हो जाता है। अगर आप लोग थोड़ा अनुभव किए होंगे तो क्योंकि नहर का पानी भर चुका है, रोड है नहीं, ब्रिज है नहीं, कैसे पार होगा। वो थोड़ा सा इतना सा है, कोई पार नहीं हो पाता है। वो समुद्र 1000 योजन का समुद्र, उसको कैसे पार करेंगे, तो उसको पार करने की तैयारी हुई। ये तैयारी शुरू हुई तो सभी वानरों की बोली लगाई गई, चलो बोलो भाई कौन कितना कूद पाएगा। तो एक ने बोला 10 योजन, दूसरे ने बोला 20 योजन, 30 योजन, इट वॉज 100 योजन, नॉट 1000 योजन, 100 योजन था। 3 योजन, 30 योजन, 40, 50, ऐसे करते करते अलग अलग सबकी अपनी अपनी बोली लगाई। जब बोली लग गई सबकी तो अंत में 100 योजन तक पहुंचने वाले 3 लोग थे कल, उनमें से एक थे जामवन। अब जब जामवन थे तो जामवन बोले मैं कूद तो जाऊंगा, लेकिन इतना बूढ़ा हो गया हूँ मैं अब कि मैं वापस नहीं आ पाऊँगा, रिटर्न फ्लाइट नहीं दे पाऊँगा। तो एक तरफ जा सकता हूँ, रिटर्न नहीं आ सकता। अंगद जा सकते थे, लेकिन बात है कि अगर अंगद जाते तो पीछे इस वानरों को कौन मैनेज करेगा, वानर को मैनेज करने वाला कोई नहीं है, तो अंगद को रुकना पड़ेगा। तीसरा जो था वो बोल ही नहीं रहा था कुछ, ही वॉज नॉट स्पीकिंग अ वर्ड। लेकिन जामवन जानते थे, जामवन इस शक्ति को जानते थे, है ना। और जामवन क्या जानते थे कि इसको पूरा अगर कोई कर सकता है तो एक ही व्यक्ति है पूरा करने वाला, वो है हनुमान जी। हनुमान जी की, तो हनुमान जी कर सकते थे इस चीज़ को पूरा, हनुमान जी की शक्ति थी करने की, लेकिन बोल नहीं रहे थे। ही वॉज वेटिंग, है ना, जब तक सीनियर्स के द्वारा या वरिष्ठों के द्वारा ये जो सेवा, इतनी इंपॉर्टेंट सेवा थी, है ना, खुद बोस्टिंग नहीं कर रहे थे। एक्चुअली हनुमान जी के एक नेचर में एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ निकल के आती थी कि हनुमान जी कभी डींगे नहीं हाँकते थे। इंटरेस्टिंग बात यह है ना, है ना। हनुमान जी के साथ क्या था कि ही वॉज नेवर बोस्टिंग हिमसेल्फ, नेवर बोस्ट। वो ऐसा नहीं कि अपनी बातें कह रहे हैं कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, नेवर एवर, ही वॉज नेवर बोस्टिंग, है ना। शांत थे, लेकिन इसलिए भी शांत थे क्योंकि उनको पता था कि जो आने वाला समुद्र है वो इतना आसान नहीं है पार करना, है ना। तो बिना भक्तों की कृपा के, वैष्णव की कृपा के इस चीज़ को कर पाना बहुत ही मुश्किल है। देन ही प्रेड, है ना, व्हेन ही वाज प्लानिंग टू जंप, तो बताते हैं कि हनुमान जी जब इस ग्रेट जंप को कूदने वाले थे ना, तो ही टुक द ब्लेसिंग्स। नाउ दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर एवरी वन ऑफ अस। जब हम कभी ऐसी अवस्था में आएँ, ऐसी स्थिति में आएँ जब भगवान की कोई सेवा करते हैं, तो हमें ज़रूर आशीर्वाद लेना चाहिए। और सेवा में बहुत महत्वपूर्ण है वैष्णवों का आशीर्वाद, क्योंकि सूर्य हनुमान के गुरु थे, वायु उनके पिता थे, इंद्र से उनको इतना मजबूत शरीर मिला था। वज्रंग बोलते हैं ना, वज्रंग, तो वज्र के समान उनके एक एक अंग थे। दैट वाज द बेनेडिक्शन ही गॉड। फिर ब्रह्मा से, शिव से, हर किसी से उनको कुछ ना कुछ वरदान प्राप्त थे हनुमान जी को, और उन सारे को उन्होंने याद किया, सबको रिमेंबर किया। इसलिए लाइफ ऑफ अ डिवोटी इज़ कि ही इज़ ऑलवेज ग्रेटफुल टू अदर्स। एक भक्त का जीवन क्या होता है ना, दूसरों के प्रति हमेशा कृतज्ञ होता है।
एक छोटे से छोटे चीज़ को लेके भी हम कृतज्ञ होते हैं। एक भक्त ने हमें धोती पहनाना सिखाया, है ना, किसी ने हमें तिलक लगाना सिखाया, एक बेसिक चीज़ें सिखाई। ये सब क्या होती है, कृतज्ञता दर्शाती है हमारी कि हम वी शुड बी रियली ग्रेटफुल टू हिम। होता क्या है दुनिया में जो चीज़ें लोग क्या लेते हैं, टेक फॉर ग्रांटेड, चीज़ों को ग्रांट में लेते हैं। अरे ठीक है, सिखा दिया, ऐसा कौन सा बड़ा काम कर लिया उसने, या उसने मेरे को तिलक लगाना ही सिखा दिया, ऐसा कौन सा बड़ा काम कर लिया उसने। तो इट्स एक्चुअली नॉट ग्रेटफुलनेस। जो कहते हैं इंग्लिश में भी कहते हैं कि वन हु इज़ नॉट ग्रेटफुल ही इज़ ए ग्रेट फूल, है ना। इफ़ यू आर नॉट ग्रेटफुल, ग्रेटफुल इज GRATEFUL, इफ़ यू आर नॉट ग्रेटफुल वी आर ए ग्रेट फूल, है ना, बहुत बड़े बेवकूफ़ हैं। बिकॉज हम अपने जीवन में कहीं ना कहीं किसी न किसी से कुछ ना कुछ सीखते हैं, एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वी शुड बी ग्रेटफुल टू एवरी वन ऑफ हु आर देयर इन अवर लाइफ, वेदर वी स्टार्ट अवर लाइफ फ्रॉम द मदर, है ना, and we learn whatever we have learned throughout the life from different teachers, and when we come into bhakti, जब भक्ति में आते हैं तो भक्ति में आकर के भी ग्रेटफुलनेस को लर्न करना पड़ता है। हम सब गुरु पूजा करते हैं, बाबा जी को पुष्प अर्पित करते हैं ना, तो ये सब उस ग्रेटफुलनेस को एक्सप्रेस करने के तरीके हैं। तो वी आर रियली ग्रेटफुल टू यू बिकॉज यू गिव अस द होली नेम। आपने हमें भगवान का नाम दिया, आपने हमें भगवान की कथाएं दी, भगवान के ग्रंथ दिए, वैष्णव का समूह दिया, इतना सुंदर हमें संगठन दिया, इस्कॉन दिया। कहने का मतलब क्या है कि दैट ग्रेटफुलनेस इज़ व्हेन देयर हार्ट ना, तो हृदय को बहुत फ्लरिश करता है, हृदय में भक्ति की भावनाओं को बहुत बढ़ाता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वी हैव टू लर्न दिस ग्रेटफुलनेस, एंड दैट वाज द की बिहाइंड हनुमान सक्सेस। हनुमान की जीत के पीछे इन सबका आशीर्वाद था। और एक के बाद हम देखेंगे कैसे कैसे वो आशीर्वाद प्रकट होते हैं उनके जीवन में, है ना। तो हनुमान जी ने ब्लेसिंग्स ली सबकी और लगाई एक लंबी जंप, एक लंबी जंप लगाई उन्होंने। जंप लगाने के बाद जब जाते हैं तो सबसे पहले जो अपनी रुकावट फेस करते हैं, वो पहली रुकावट समुद्र के अंदर वो था मेनक। अब ये मेनक बड़ा विशेष था। पहले के समय जो पहाड़ होते थे, अब थोड़ी फेरी टेल्स लगेंगी हमें, और पहले के समय जो पहाड़ हुआ करते थे, वो जो पहाड़ थे ना उनके पंख होते थे। तो बड़े बड़े पहाड़ थे, उड़ के जाते थे, उड़ के जाते थे ऊपर से। तो ऋषि मुनि जो होते थे वो डर जाते थे देख के ऊपर, कह रहे इतने बड़े पहाड़ उड़ते हो जा रहे हैं, कहीं गलती से कोई गिर गया नीचे तो आप सोचो उनका चटनी बन जाएगा पूरा, है कि नहीं। बिना बताए धाड़ से गिर गया इतना बड़ा पहाड़ आपके ऊपर। तो ऋषियों ने जाकर के प्रार्थना की इंद्र से कि भाई इनके पंख काटो, नहीं तो ये सारे के सारे क्या हैं कि हमको चटनी बना देंगे पूरी तरीके से। तो सभी के सब पहाड़ों के पंख काट करके इंद्र ने क्या किया, उनको स्थान दिया, अलग अलग स्थान। लेकिन मैंने अपने पंख नहीं कटवाना चाहता था मैंने अपने पंख नहीं कटवाना चाहता था। तो मैंने की मदद वायु ने की थी, ठीक है नहीं चाहते कोई बात नहीं, कोई और सेवा कर लो। तो फिर इंद्र ने उनको बताया कि आप समुद्र के नीचे स्थान है जहाँ से कि सारे असुर आते हैं निकल के, नीचे के लोगों से भी लोग आएंगे ना, तो पॉइंट कहाँ से निकल के आएंगे। तो बताया समुद्र के नीचे वो एक बिल्व, एक छेद है जहाँ से वो निकल करके आते हैं, तो उसको बंद कर दो जाके। तो मैंने अपनी ये सेवा की थी, वहाँ जाके उसको रेस्क्यू किया। लेकिन जब उन्होंने देखा कि हनुमान आ रहा है और वायु पुत्र है, तो मेरे को वायु की मदद करनी चाहिए। तो मैंने समुद्र से थोड़ा ऊपर आ जाता है, और ऊपर आकर के उसने हनुमान को बोला कि आप इतनी लंबी जर्नी में जा रहे हो, थोड़ी देर बैठो, आराम करो, वेट, थोड़ा आराम करो, आराम से जाना, इतनी जल्दी क्या है जाने की। लेकिन हनुमान को मिशन सबसे आगे था। हनुमान ने बोला टाइम नहीं है, नो टाइम। यहाँ एक बहुत बड़ी शिक्षा निकलती है कि हम सबके पास ना सही में समय नहीं है। बहुत कई बार में लगता है कि बहुत समय हमारे पास, वी हैव लॉट ऑफ टाइम। अगर आप मिशन में लगे हो तो भी टाइम बहुत कम है, मिशनरी एक्टिविटी कर रहे हो, प्रचार कर रहे हो भगवान का नाम। अगर आप मिशनरी एक्टिविटी में नहीं भी हो, अपने जीवन की भी बात करो अगर, तो भी क्या है आपके पास समय नहीं है। क्यों नहीं समय है? तो शास्त्र कहते हैं, भागवतम बोलती है बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़, आयु हरति वै पुंसां बुद्ध्यनस्तं जयन्नसो तस्यर्थे क्षणनीतो उत्तम श्लोक वार्तया। कि आयु हरती, जैसे जैसे सूर्य का उदय होता है ना, सूर्य का अस्त होता है, वैसे वैसे हमारी आयु हरी जा रही है। एवरी सेकेंड, एवरी टाइम वी आर अप्रोचिंग डेथ। हर सांस के साथ ना व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त करता है।
अमृतत्व को नहीं प्राप्त कर रहा है, इज डाइंग विथ एवरी ब्रेथ, विथ एवरी डे, विथ एवरी सेकेंड्स द पर्सन इज डाइंग डाइंग डाइंग। तो व्यक्ति को बहुत इंटेलिजेंट होना चाहिए। आयुषण कोटि भी स्वर्ण कोटि में लगते थे, ये बात बोलते हैं चाणक्य पंडित कि एक सेकेंड, अभी जैसे टुडे इज 26 ऑफ दिसंबर और 26 ऑफ अक्टूबर, सॉरी फॉर डैट, 26 अक्टूबर और 9:16 अभी हो रहा है। तो कभी भी आप 9:10 नहीं ला सकते वापस, अब इट्स गॉन, समय जा चुका है। इसलिए एज अ यूथ ना we have a future ahead, a big future ahead, so we have to very intelligent। अपना समय कैसे इन्वेस्ट करते हैं, टाइम कैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं। we cannot वेस्ट टाइम। हम सुनते आ रहे हैं कई समय से, बट इसकी इम्पोर्टेंस को कहीं ना कहीं रियलाइज़ करना पड़ेगा। तो मैनक को जब आराम करने के लिए हनुमान को बोला ना, हनुमान ने बोला नो, द टाइम इज़ लेस, जा नहीं सकते। सही में टाइम लेस था। जितने वानर थे पीछे बैठ कर क्या कर रहे हैं, वो सारे के सारे वानर इंतज़ार कर रहे हैं कि हनुमान आएगा तब हम अपनी फास्ट को तोड़ेंगे। और दे आर फास्टिंग अंटिल डेथ, जब तक वापस नहीं आएगा। सोचो किसी एक व्यक्ति के प्रयासों पे कितने लोग पीछे बैठे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, ये व्यक्ति जब आएगा तब हमारा कार्य शुरू होगा। भगवान श्री रामचंद्र इंतज़ार कर रहे हैं, माता सीता इंतज़ार कर रही हैं। सोचो कितनी इंपॉर्टेंस थी हनुमान की, जस्ट अ सिंगल पर्सन, और इतने सारे लोग उनका इंतजार कर रहे हैं कि भाई तुम्हीं को एग्जीक्यूट करना है। यू आर दैट इंस्ट्रूमेंट, यू आर द चोजन वन। आपको चुना गया भगवान के द्वारा और आपको क्या करना है, इसको पूरा करना है। हाउ कैन यू टेक रेस्ट? आप कैसे आराम कर सकते हो? इट्स नॉट पॉसिबल। कितने लोग वेट कर रहे हैं ना, सोचो माता सीता वेट कर रही हैं, भगवान रामचंद्र वेट कर रहे हैं, अंगद वेट कर रहे हैं, अंगद का सारे बानर वेट कर रहे हैं, सो मेनी पीपल। तो डेट वॉज द इम्पॉर्टेंस हनुमान न्यू। हनुमान जानता था उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, एंड ही वेंट। तो सेकेंड जो उसको मिली थी वो थी सुरसा। ये सब नाम तो कम से कम याद होने चाहिए। ये सुरसा मिली, नागों की माँ थी, नागों की माँ थी। तो ये भी निकल करके आई। जब ये निकल करके आई तो इसने बोला कि मैं कोई भी समुद्र से गुजरता है तो उसको मेरे मुंह में जाना पड़ता है, और मेरे मुंह में गए बिना कोई यहाँ से जा नहीं सकता है, इट्स इम्पॉसिबल। अरे कहने का मतलब खाऊंगी मैं तुमको, तो मेरे मुंह में जाना पड़ेगा वानर तुमको। तो हनुमान ने देखा कि अच्छा सुरसा मुँह ठीक है, तो हनुमान ने अपने को क्या किया, बड़ा कर लिया। जब बड़ा कर लिया तो सुरसा ने अपना मुँह बड़ा कर लिया। हनुमान ने अपने आप को और बड़ा किया, सुरसा ने अपना मुँह और बड़ा किया। हनुमान ने और बड़ा किया, सुरसा ने और बड़ा किया। एक्चुअली ये ईगो फाइट्स होती हैं, ईगो क्लैशेस। जब दो व्यक्ति का ईगो लड़ना शुरू होता है आपस में, तो एक बैलून की तरह फूलता रहता है वो। तुमने मेरे को ऐसे कैसे कह दिया, ऐसे कैसे यूज़ कर लिया, ऐसे शब्द कैसे इस्तेमाल कर सकते हो, जानते नहीं मेरे को तुम, कहाँ से हूँ मैं, समझाऊँ क्या तुमको मैं। ऐसे शुरू होती है ना, तो एक एक करके वो बढ़ता रहेगा और दोनों का बढ़ता जाता है। तो इसको जीतने का एक फॉर्मूला है, सक्सेस, डोंट वेस्ट टाइम। समय कम है ना, अब हनुमान जी आ जाते कि अच्छा ऐसी के तैसी बताता हूँ मैं तेरे को, रुक जा, जानती नहीं कौन हूँ मैं, टाइम वेस्ट होता उसमें। तो हनुमान जी ने एक इंटेलिजेंस यूज़ किया। जब मुंह बड़ा होता गया तुरंत छोटा किया अपने को, स्मॉल, सीधे अंदर प्रवेश किया मुंह में और बाहर। मतलब आपकी कंडीशन पूरी कर दी ना, मुंह में घुसने वाली, डन। अब मेरे को क्या करिए, आशीर्वाद दीजिए और मैं आगे बढ़ूँ। फिर लेफ्ट निकल जाते हैं। उसके बाद आगे जब आगे निकलते हैं, नेक्स्ट स्टेप पे पहुँचते हैं, तो यहाँ पे उनको और विचित्र राक्षसी मिलती है। तो और ऊपर से जा रहे थे वो, क्योंकि अब जानते हैं नीचे के लेवल से जाऊँगा सब पकड़ रहे हैं एक करके, ऊपर से जाते हैं। तो उनकी परछाई नीचे पड़ रही थी समुद्र पे। तो जब परछाई नीचे पड़ रही थी तो एक राक्षसी थी, उसका नाम था सिमिका। तो सिमिका ने क्या किया था, उनकी परछाई रोक ली, और जब परछाई रोकी तो परछाई रोक करके उसको कैप्चर कर लिया, पकड़ लिया। ये भी शक्ति है। अब परछाई से व्यक्ति पकड़ लिए आसान नहीं है। और पकड़ने के बाद क्या हुआ, वो उड़ नहीं पा रहे थे हनुमान जी। लगा कोई ना कोई रोक रहा है मेरे को, कैसे रोक रहा हूँ पता नहीं। नीचे आया, देखा कि सिमिका ने परछाई को बांध रखा है। तब नीचे आकर के उन्होंने, सिमिका का एक ही इलाज था, उसको मारना ही था। बिकॉज सिमिका रिप्रेजेंट्स एनवी, द्वेष, एनवी रिप्रेजेंट करती है। तो एनवी का कोई इलाज नहीं है। द्वेष एक ऐसी चीज़ होती है
जो मतलब कि कोई इलाज नहीं है इसका। मैं कल ही शाम की क्लास में बता रहा था कि द्वेष ऐसा होता है कि हृदय को इतना वो कर देता है, कठोर बना देता है कि व्यक्ति एकदम दूसरे की प्रगति देख ही नहीं पाता दूसरा मेरे से आगे निकल जाए। मैं बता रहा था एक बेस की बात बता रहा था। एक बेस में लोग एग्ज़ाम वगैरह दे के आए, 4-5 वक्तों के एग्ज़ाम थे, कॉमन पेपर थे, सब कुछ था। और एग्ज़ाम के बाद रिज़ल्ट आने तक समय होता है ना, 10-15 दिन का समय होता है या 20 दिन या 1 महीना जो भी होता है। तो काफ़ी हंसी मजाक चल रहा था, काफ़ी माहौल अच्छा जमा हुआ था। लेकिन जिस दिन रिज़ल्ट आया उनमें से किसी एक का निकल गया, बाकी 3 का नहीं निकला, 1 का निकल गया। उसके बाद से तो ऐसा मातम छा गया उस बेस के अंदर, सब चुप, अब बातचीत नहीं। क्यों? क्योंकि अपना निकले चाहे ना निकले उससे हमें कोई तकलीफ़ नहीं है। संसार में किसी का भी निकल जाए उससे भी हमें कोई तकलीफ़ नहीं है। लेकिन अगर मेरे साथ वाले का निकल गया या मेरा साथ वाला मुझसे आगे निकल गया, ओ हो प्रभु जी, ये तो बिल्कुल विश्वास नहीं कर सकते, मान ही नहीं सकते इस बात को कि मेरे साथ वाला आगे निकल जाए, है कि नहीं? ये होता है, हर कोई अपना हृदय टटोले। मैंने तो कॉलेजेस स्टूडेंट्स को देखा है, एक मार्क्स के लिए 1 मार्क्स, एक मार्क्स के लिए वो टीचर से लड़ जाते हैं कि सर एक बार दोनों स्टूडेंट्स ने चीटिंग की थी साथ मिलकर। एक के आए क्लास टेस्ट में 20 में 15, एक के आए 20 में 14। तो 14 वाले ने चीटिंग कराई थी 15 वाले को। तो 15 वाले के तो उसने टीचर के पास बोला, सर मेरे नंबर कटे हैं यहाँ पे। पूरा ढूंढा तो कहीं नहीं सही नंबर दिए, मार्किंग सही की है। अब उसे बोला ना जाए, कैसे बोलूँ कि उसके 1 नंबर एक्स्ट्रा दिए हैं आपने, लेकिन बोल दिया उसने, सर उसके अपना 1 एक्स्ट्रा नंबर दिए हुए हैं। बोला हो ही नहीं सकता, लेके आओ कॉपी उसमें। तुम्हें कैसे पता? बोला सर मैंने टोटलिंग की, ये की, वो बहुत कुछ समझाया, सर ऐसा हुआ वैसा हुआ ऐसा। अंत में जाकर के उसने बोल ही दिया, सर हमने साथ मिलकर चीटिंग की थी, हमने साथ मिलकर एक दूसरे का छापा था, लेकिन उसको 1 नंबर एक्स्ट्रा दिए, मेरे को 1 नंबर कम क्यों दिया आपने, जस्ट फॉर 1 मार्क्स। अरे छोटी छोटी चीज़ें होती हैं लोगों एनवी की। तो प्रोग्रेस, एनवी का एक ही इलाज है, जस्ट किल इट, इट्स नो सोल्यूशन फॉर द एनवी। और करते करते हनुमान जी की बहुत सारी शिक्षाएं इसमें आती हैं इस प्रसंग के अंदर। फाइनली हनुमान जी पहुंचते हैं लंका। जब लंका पहुंचते हैं तो उनकी जो सबसे पहले वो जो देखते हैं लंका को, वो सब वेरी ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर थी लंका, है ना। लंका की सुंदरता का कितने श्लोकों में वर्णन आता है। पहले तो पूरी सोने की थी, पूरे सोने की लंका, है ना। उसका में भी हम लोग सोना थोड़ा मोड़ा देखे होंगे इधर उधर। आप कभी तिरुपति जाओ, है ना, वहाँ देखो, वहाँ पे दरवाजे पिलर सब सोने के। अभी जैसे भगवान श्री रामचंद्र के मंदिर में भी जाएंगे, जब जिन्होंने दर्शन नहीं किया, जो दर्शन कर लिए, वहाँ के भी आप दरवाजे देख सकते हो, है ना, ऑल ऑफ गोल्ड। तो यहाँ तो हम छोटी छोटी चीज़ें गोल्ड की खरीद, वो पूरा शहर सोने का ग्लिस्टरिंग चमक रहा है। और जो वो थी पैसेजेस पूरी स्ट्रेट, पार्क्स, लॉन्स, हाईवेज, और जो चीज़ें आप सोचते हो ना बेस्ट ऑफ द बेस्ट हो सकती है, वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट चीज़ें रावण ने अपनी लंका में बना रखी। हनुमान जी ने पूरी लंका देखी और देखने के बाद उनको लगा कि बहुत ही मुश्किल है माता सीता को यहाँ से ढूंढ के निकाल पाना, डिफ़िकल्ट। लेकिन उससे पहले अंदर घुसने से पहले उनको फेस किया उन्होंने एक राक्षसी को। शी वॉज द पर्सोनिफिकेशन ऑफ लंका, उसको कहते हैं लंकिनी। और जो लंकिनी से मिले वो, तो लंकिनी के पास पता नहीं कौन से सीसीटीवी कैमरास थे, कहाँ पे फिट थे उसको भी नहीं पता है। तो उसे तुरंत देख लिया, अरे वानर कहाँ घुसे चले जा रहे हो, है ना, स्टॉप। वानर को रोकने की कोशिश किया, तो जैसे ही वानर को रोका, हनुमान जी ने आज तक किसी स्त्री पे हाथ नहीं उठाया था। हनुमान जी को भी क्या हो गया कि मेरे को रोक रही है, क्योंकि उसका कहना था बंदर नहीं आते हमारे यहाँ, वानर अलाउड नहीं है, खाली यहाँ पे राक्षसी रहते हैं, राक्षसों का राज्य है, तो राक्षस खाली रहते हैं। तो लंकिनी ने क्या किया, फिर रोकने का पूरा प्रयास किया। और जब प्रयास किया तो हनुमान जी ने भी रिटेलिएशन में क्या किया, एक खींच के छापड़ मारा उसको। द फर्स्ट टाइम उन्होंने किसी वुमेन को हिट किया होगा, और एक कस के तमाचा। जैसे एक तमाचा पड़ा, लंकिनी को पूरा इतिहास याद आ गया। शी रिगेन्ड द मेमोरी, उसको मेमोरी याद आ गई। उसने बोला हो गया, लंका का समय आ गया, अब लंका का समय
आ गया। अब क्या हो गया लंका में, क्या आ गया समय, उसने बोला लंका का सत्यानाश होगा, लंका खत्म होने वाली आ गई, ये सिम्टम दिख गया मेरे को। तो उसने बताया कि मुझे वरदान प्राप्त था कि जिस दिन भी तुम्हें वानर के हाथ से एक चाटा पड़ेगा, जिस दिन वानर ने तुम्हें चाटा मारा घुमा के, उस दिन जान लेना कि लंका का अंत आ चुका है, लंका फिनिश होने वाली है बस। तो उसने ग्रीन सिग्नल दे दिया, अब आप बढ़िए। और जब हनुमान जी ने पूरी लंका देखी ना, तो बहुत सोचा उन्होंने कि भाई मेरे एक व्यक्ति के छोटे छोटे कार्यों पे, मतलब एक एक स्टेप के बारे में सोचा, क्योंकि यहाँ पे जाने के बाद छोटे छोटे स्टेप्स हैं ना जितने, इन सब में जाने के बाद ध्यान देना पड़ेगा कहीं मैं मिशन ख़राब ना कर दूँ। पूरे मिशन की गारंटी मेरे ऊपर है, आई एम द पर्सन ऑन होम द होल मिशन रिलाइज। तो मुझे क्या करना चाहिए, एक एक चीज़ के बड़े बारीकी से ध्यान देना चाहिए। और ये चीज़ हम सबके साथ भी होनी चाहिए। हम जब भी कोई सेवा करें, कोई सेवा छोटी बड़ी नहीं होती है, लेकिन उस सेवाओं को कितनी बारीकी से हम करते हैं ना, दैट शोज अवर डिवोशन, हमारी भक्ति दिखाता है। इसलिए कहते हैं डिटेल्स ऑफ सर्विस इज ए साइन ऑफ डिवोशन। हमारी भक्ति का एक बहुत बड़ा मापदंड ये भी है कि हम सेवाओं को कितनी गहराई से और कितनी सफाई से और कितने तरीके से करते हैं, क्योंकि इसमें हमारा हृदय और मन लगा है कि नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण है ना। हनुमान जी ने इसी प्रकार से बहुत सोच विचार करके लंका में प्रवेश किया। तो लंका में प्रवेश किया तो सबसे ज़्यादा की पॉइंट्स उन्होंने पते थे कि पहले लंका में जाके मेरे को रावण का महल देखना है। और रावण का महल कैसा, जब रावण के महल में प्रवेश किया तो रावण का ऐश्वर्य, ओहो, इतने 2-3 चैप्टर्स के अंदर आता है, सर्गों के अंदर आता है कि रावण का क्या ऐश्वर्य था अपने आप में, है ना। पार्किंग लॉट में चले जाते हैं, है ना, सबसे पहले गाड़ी पार्क जहाँ होती है वहाँ जाते हैं। तो उन्होंने देखा कि रावण ने पार्क करके रखा हुआ था पुष्पक विमान। और पुष्पक विमान की विशेषता क्या थी कि पुष्पक विमान जब उड़ता था तो जो चलाने वाला होता था ड्राइवर, उसका जो मन है और जो हंस है उसका मन है, वो दोनों ब्लूटूथ से कनेक्ट होने चाहिए, या जिससे भी कनेक्ट होने चाहिए योगिक शक्तियों से, क्योंकि वो मन से ही चलता है। लेफ़्ट तो लेफ़्ट, राइट तो राइट, कितनी स्पीड पे जाना है, कितना धीरे जाना है, सब कुछ मन से होता है। अच्छा है वो विमान आज नहीं था, क्योंकि आज इतना मन अनियंत्रित है हमारा, पता नहीं कहाँ कहाँ लेके जाते उसको, सीधे चल ही नहीं पाता वो। नहीं, कभी हम ये सोचते, कभी वो सोचते, कभी इधर सोचते, कभी उधर सोचते। जब के दौरान नहीं हो जाता है, जब करने बैठो तो कुछ मन के अंदर ठीक ठाक चलता है, उसके बाद वो अपनी दुनिया में हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम 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 राम, और करते 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 वो कहाँ चला जाता है पता नहीं। और कुछ माला की माला निकलती चली जाती है, 8-10 माला हो गई, उसको विश्वास नहीं होता 8 माला कर ली मैंने, बिग अचीवमेंट, और समय भी निकल गया, सामने एकदम टाइम टू टाइम चल रहा है मेरा सब कुछ, 1 घंटा 8 माला, रफ्तार काफ़ी अच्छी चल रही है, चलो आगे बढ़ाते हैं, हरे कृष्णा शुरू करते हैं। सो हाईली स्पेस्ड आउट। तो उस अवस्था में आप सोचो, अगर आप कोशिश करो कि आप ये सोच के कि मेरे को पुष्पक चलाना है, इम्पॉसिबल। लेकिन वो पुष्पक क्या था, ये चीज़ चलाती थी, इस तरह से चलाई जाती थी। फिर अंदर प्रवेश करते हैं, अंदर जाते हैं। अब हनुमान जी को ऐसे ऐसे दृश्य देखने पड़ते हैं जो उनके लिए भी बहुत ही मुश्किल था। वहाँ उन्होंने हर प्रकार की स्त्रियों को देखा, हर प्रकार की स्त्रियाँ, अप्सराओं की कन्याएं थीं, ब्रह्म ऋषियाँ, ब्राह्मण पत्नियाँ, देवलोक से पत्नियाँ, नागलोक से, पता नहीं कहाँ कहाँ से। मतलब रावण के पास, संसार के पास ऐसी कोई भी स्त्री नहीं होगी जो शायद उसके महल में ना हो। He was the embodiment of lust। रावण मतलब काम का मूर्तिमान स्वरूप, और ये था रावण। सब कुछ, ऐसी कोई स्त्री नहीं होगी किसी प्रकार की जो नहीं हो उसके पास, हर प्रकार की स्त्री थी उसके पास, हर प्रकार की। और जब महलों में प्रवेश किए हनुमान जी, तो हनुमान जी जब महलों में प्रवेश किए तो देखे ऐसी ऐसी अभद्र अवस्था में स्त्रियां थीं। हाँ, कोई अर्धनग्न अवस्था में थी, किसी कपड़े ऐसे थे, किसी के बाल खुले हुए थे, अलग अलग बहुत ही विचित्र अवस्था में थी। लेकिन हनुमान जी अब मिशन पे थे, सेवा पे थे, तो उनको बहुत मजबूरी थी। वो देख रहे थे कि ये सीता तो नहीं है, ये सीता तो नहीं है, ये सीता तो नहीं है, ऐसे करते करते। लेकिन एक पॉइंट पर उनके इंटेलिजेंस क्लिक की, उन्होंने सोचा इनमें से कोई सीता हो ही नहीं सकती, क्योंकि सीता कभी ऐसी हो ही नहीं सकती है। सीता जो है वो बहुत पवित्र है, वो कभी वैसी हो नहीं सकती।
तो फिर उनको आया कि मुझे को रावण के कमरे में जाना चाहिए, रावण के कमरे में देखना चाहिए क्या है। जब रावण के कमरे में प्रवेश करते हैं तो वहाँ पे बहुत बड़ा एक कारपेट देखते हैं, बहुत बड़ा कारपेट। उस कारपेट पे जो चित्र बने थे वो पूरे यूनिवर्स का मैप था, वो पूरा यूनिवर्स का मैप बना हुआ था, क्योंकि रावण को कहाँ हमला करना होता था वो वहीं से प्लानिंग पूरा करता था बैठे। और बहुत शक्तिशाली था रावण, बहुत शक्तिशाली था। उस इवन हिटलर के केस में भी आता है, जर्मनी का डिक्टेटर था ना एडोल्फ हिटलर, वो भी बहुत बड़ा ग्लोब रखता था अपने साथ एक, और उस ग्लोब से वो मार्क करता था किस कंट्री पे अगला हमला, किस कंट्री पे अगला हमला करना है उसको। और सेम वॉज विद रावण, उसने भी पूरा का पूरा मैप अपना तैयार रखा था कि कहाँ पे कैसे 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 करना है। और फिर जब अंदर जाते हैं तो एक बड़े से बेड पे एक स्त्री को सोते हुए देखते हैं वो, और जैसे ही जाते हैं करीब से देखते हैं और उसकी सुंदरता को देखते हैं, सब कुछ होता है, तब उनको होता है कि अरे मिल गई माता सीता, मिल गई माता सीता। और खूब उछल उछल के नृत्य करना शुरू करते हैं हनुमान, अपने पूँछ को चूमना शुरू करते हैं, ऐसा बताते हैं, रामायण के अंदर वर्णन आता है। और करते 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 क्या होता है, वो देखते हैं कि अरे माता सीता मिल गई, माता सीता मिल गई। फिर वो एक स्ट्राइक करता है बुद्धि में, माता सीता सो कैसे सकती हैं, इट्स इम्पॉसिबल। माता सीता इतने आराम से सो ही नहीं सकती भगवान राम के विरह में, इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता ये चीज़। माता सीता नहीं, सारे स्वरूप, सारे रूप रंग सब कुछ अच्छे हैं, माता सीता के काफ़ी करीब हैं, 100% सेम नहीं है, लेकिन माता सीता नहीं हो सकती। क्वालिटीज़, गुण, चरित्र, ये चीज़ जो होता है ना किसी व्यक्ति को डिफाइन करता है, एक्सटर्नल्स डिफाइन नहीं करते। एक्सटर्नल्स तो चेंज हो सकते हैं, जो चीज़ व्यक्ति को डिफाइन करते हैं दे आर द क्वालिटीज़, द गुण। और वो उन्होंने देखा कि वो हो नहीं सकती। तो वो थी मंडोदरी, है ना, रावण की सबसे मुख्य पटरानी। और थोड़ी दूर पे सोया था रावण। और रावण, वैसे हम लोग देखते हैं ना, रावण सुनते हैं, हम लोग सोचते हैं कि रावण बड़ा भयानक सा होगा, है ना, काला सा होगा, लंबे लंबे दांत होंगे उसके, पेट बाहर निकला होगा उसका, आँखें एकदम बाहर आ गई होंगी उसकी, कुरूप सा होगा, बाल एकदम खड़े होंगे स्पाइक्स की तरह, है ना, और हंसेगा हा 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 हा, ऐसे कुछ भयानक सा। तो ये सब कार्टून शोज़ में और मूवीज़ में दिखाते हैं। रावण वॉज वेरी हैंडसम, बहुत ही हैंडसम था। और कई तो जो जिनके बात मैंने बताया ना, अप्सराओं के, ब्राह्मण पत्नियों के और ऋषियों के, उन्होंने स्वतः स्वीकार किया था रावण को हस्बैंड अपना, इतनी अट्रैक्ट हो गई थी उससे। और उसके शरीर पे नाना प्रकार के निशान, इवन इंद्र का वज्र तक उसने झेला था अपने शरीर पे, वज्र का निशान उसके शरीर पे, मतलब है वॉज वेरी वो। और कई लोग सोचते हैं 10 सर थे रावण के, और सोता कैसे होगा, करवट बदलेगा तो ये वाला सर कैसे जाएगा, वो वाला सर कैसे जाएगा। ये कई लोग जरूर ज़्यादा दिमाग लगाते हैं कई चीज़ों में। अब सोच 10 सर हैं ना, जब देखते हैं ना वो रामलीला मैदान में, ऐसे 10 सर लगे हुए रावण के, और वो करवट लेगा तो ऐसा ऐसा कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा, इधर जाएगा। 10 के 10 सर को कैसे पलटेगा करवट लेते समय, सोएगा अगर तो ऐसा नहीं था। वो 10 सर प्रकट होते थे युद्ध स्थली में, जब युद्ध करने उतरता था रावण ना, तब वो 10 के 10 सर आते थे। वैसे एक ही सर होता था उसका, और एक सर से लड़ाई करता था, दशानन बोलते थे उसको। तो कहते कहते फिर उन्होंने पूरा का पूरा ढूंढा, सब कुछ किया, और अंतोगत्वा जब रावण ने पूरा का पूरा ढूंढ लिया, हनुमान ने जैसा पूरा का पूरा ढूंढ लिया, तो उनको बहुत निराशा हुई, बहुत परेशान, है ना, बहुत परेशान। और अंत में जाकर के उनको स्पेकुलेशंस आने लगी, और उन्होंने सोचा कि अब पता नहीं माता सीता हैं कहाँ पे, वेयर शी इज़, कहाँ पे हैं, किधर हैं, कुछ नहीं पता उनके बारे में। तो होता है कई बार मिशंस में इतने समय तक आप सोचो लाइफ होपलेसनेस क्रिएट कर देती है। अब सोचो इनकी होपलेसनेस कहाँ से थी, पीछे से लेकर के अब तक आते 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 यहाँ तक थी। सेम चीज़ हम सबके जीवन में होती है, हम कोई भी चीज़ स्ट्राइव करते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं ना, तो लाइफ हमेशा ऐसी ही बनाई है इस संसार के अंदर, वो होपलेस बनाएगी बनाएगी। बट पॉइंट इज एज अ डिवोटी वी शुड बी ऑलवेज होपफुल, ऑलवेज एनकरेज्ड, ऑलवेज गोइंग अहेड, ऑलवेज इन अ हाई स्पिरिट। एक्चुअली वी आर विद कृष्णा, हम भगवान के साथ हैं, देन वाई आर वी सो डिप्रेस्ड। जब भगवान हमारे साथ हैं, भगवान का हाथ हमारे सर पे है, सो वी शुड नॉट फील डीमोटिवेटेड, वी शुड एक्ट नाउ, उत्तिष्ठ, जागृत,
वी शुड जस्ट राइज अप एंड ट्राई टू वर्क हार्ड फॉर कृष्णा। भगवान के लिए मेहनत करें, और क्या होगा, ग्रेजुअली विल सी दैट अ सक्सेस विल कम इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम फॉर ऑल ऑफ अस। इस प्रकार से जब ये बात बढ़ती है तो फिर उनको एक चीज़ स्ट्राइक करती है, व्हेन यू आर होपफुल ना, क्या करो, नेक्स्ट स्टेप, गो टू अशोक वाटिका। तो अशोक वाटिका की ओर जाओ। और अशोक वाटिका में क्या था, माता सीता। अब ये जो डायलॉग है अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है, माता सीता वाला, क्योंकि इसके लिए ये जितना मैं आपको बता रहा हूँ, दिस ऑल कम्स इन द सुंदरकांड, तो सुंदरकांड में आता है। और ये सुंदरकांड वाकई बहुत सुंदर है, क्योंकि इस सुंदरता क्या है, ये सुंदरता एक्चुअली में यहाँ से शुरू होती है, जब माता सीता और हनुमान की वार्ता शुरू होती है। तो मैं छोटा सा एक सेक्शन छोड़ता हूँ जिसमें कि रावण और सीता का एक प्रसंग आता है, वो छोड़ के आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, वी हैव अ लेस टाइम। तो यहाँ पे जब पहुँचते हैं तो कई लोग, हम लोग सुना होगा कि सीधे पहुँच के उन्होंने भगवान के द्वारा जो दिया वो गिफ्ट था, वो माता सीता को पकड़ा दिया था और गिफ्ट का एक्सचेंज हुआ, उसके बाद वो निकल गए वापस। ऐसा नहीं था, बहुत लंबी इनमें वार्ता होती है, दे हैव अ टॉक, उनकी आपस की बातचीत है। लेकिन शुरुआत कैसी होती है, जब रावण आता है, बहुत टॉर्चर करता है माता सीता को, माता सीता रोती हैं, और फिर जितनी राक्षसियाँ थी वो सो चुकी होती हैं, तो माता सीता बहुत विलाप कर रही थी, हे राम कब आओगे मुझे बचाने, हे राम कब मेरे की रक्षा करोगे आप आके। करते करते माता सीता बस थोड़ा पीछे होती हैं, और होते होते वो ऊपर देखती हैं बंदर, तो वो होती हैं बंदर, तो उनको एक लगा मैं स्वप्न में हूँ कि मैं जागृत अवस्था में हूँ, क्योंकि बंदर कैसे देख सकता है मेरे को, वो भी लंका के अंदर बंदर हो नहीं सकता है, तो बंदर कहाँ से आ गया। तो उनको लगा स्वप्न देख रही हूँ, तो बोलते स्वप्न देखना और स्वप्न में बंदर देखना तो और भी अशुभ होता है, तो हो नहीं सकता, फिर बंदर कहाँ से आ गया। फिर देखती बंदर एक कूदता है सामने, और उससे पहले बंदर कूदने से पहले कार्य करता है वो भगवान राम का गुणगान करना, ग्लोरिफिकेशन, गुणगान करना शुरू करता है। तो गुणगान करता है ना, तो आई एम जस्ट गिविंग इट ऑफ, तो जब वो गुणगान करता है तो गुणगान बहुत ही अच्छा लगता है माता सीता को, बहुत ही अच्छा, शी वॉज वेरी टच्ड गुणगान सुन करके। इसीलिए बताते हैं कि जब भी भगवान हरि की कथा होती है, भगवान हरि का गुणगान होता है ना, तो वो हर किसी को हृदय को ना बहुत संतुष्टि प्रदान करता है। गोपियाँ भी इस बात को बोलती हैं, तब कथामृतम तप्त जीवनम तभी विरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गणन्ति मुरिदा जना। ये बात बताते हैं, गोपियाँ बोलती हैं तब कथामृतम, ये जो भगवान की कथा का अमृत है ना, तप्त जीवनम, वो हर प्रकार से तपते हुए जीवन को, जो हर लोग जिस संसार में तप रहे हैं ना, रोस्ट हो रहे हैं पूरी तरीके से, वो रोस्टिंग लोगों के लिए क्या है, एक जीवन प्रदान करता है। और माता सीता भी यहाँ पे एक ऐसी भूमिका में है, ऐसी एक भूमिका में है माता सीता, जो कि एक जीव की स्थिति को रिप्रेजेंट करता है ना। ये भी आचार्यगण अपने टीका में बताते हैं, एक जीव की स्थिति क्या है कि जीव जब भगवान से अलग होता है और जैसे रावण रूपी साम्राज्य लंका में आता है, और रावण उससे नाना प्रकार से प्रलोभन दे रहा है, मार रहा है, डरा रहा है, धमका रहा है, मेरी बात मानो, मेरी बात सुनो। तो उसमें क्या होता है, जीव जो संघर्षों से गुजर रहा होता है, क्योंकि जीव को ये माया शक्ति क्या करती है, नाना प्रकार से कर्म करती है, नाना प्रकार से दुख देती होती है, नाना प्रकार से प्रलोभन भी देती होती है। दो तरीके से माया शक्ति काम करती है, एक तो फंसाए रखने के लिए हमेशा प्रलोभन देगी। ये प्रलोभन का सेंस क्या है, इसको कहते हैं कैरेट एंड स्टिक मॉडल। जैसे गधे के ऊपर बैठ जाओ, गधे के आगे क्या रख दो, एक गाजर टांग दो, एक गधे के आगे, गधे के पीठ पे बैठो और गाजर उसके आगे रख दो। तो गधे को क्या लगता है कि जैसे 2 कदम आगे बढ़ूंगा क्या मिलेगा मुझे, गाजर मिल जाएगा। और फिर वो क्या प्रयास करता है, 2 कदम बढ़ाता है, फिर देखता है गाजर तो उतना ही दूर है, फिर वो 2 कदम बढ़ाता है, फिर सोचते हैं अरे गाजर, मैं तो मेहनत तो कर रहा हूँ, 2-2 कदम बढ़ाता जा रहा हूँ, लेकिन गाजर उतना ही दूर है मेरे से। संसार का सुख इसी प्रकार का है, जब व्यक्ति देखता है कि सुख तो है सामने, प्रयास भी करता है, लेकिन देखता है यार मिल तो नहीं रहा है वो वाला जो मिलना चाहिए, जिस प्रकार का मैं सोच रहा था उस प्रकार का नहीं मिल रहा है। तो फिर अप्रोच पे वर्क करता है वो अपने, कि शायद मेरे अप्रोच में कोई प्रॉब्लम है, मुझे अप्रोच चेंज करनी चाहिए। उसके लिए हमारे मोटिवेशन स्पीकर्स काफ़ी काम में आते हैं। तो मोटिवेशन स्पीकर्स का काम यहीं पे आता है, शुरू होता है
वो आपको आपके अप्रोच पे समझाएंगे काफ़ी आपको। सी कम ऑन, दिस इज नॉट द वे डन, इट हैज़ टू बी डन द वे आई एम टेलिंग यू, कम ऑन सी द प्रेजेंटेशन हियर, द अप्रोच इज इट हैज़ टू बी डन इन दिस वे एंड द प्रॉब्लम इज विद इन अप्रोच, यू नो। आप बोले यार क्या बोला यार बंदे ने, कमाल कर दिया इसने, ये अब मेरे को लग रहा है ऐसे करूँगा मैं, जो इसने बताया, ये जो इसने फ्लो चार्ट दे के समझाया मेरे को ना, कुछ तो इंटेलेक्चुअल लेवल से ऐसे बताते हैं, कुछ तो होते हैं कि वो खाली हवा भरेंगे, तुम कर सकते हो, तुम्हारे अंदर वो है, तुम जागो, तुम उठो, तुम क्या कर रहे हो, कब तक सोते रहोगे, और कम से कम वो 25 बार देखेगा उस वीडियो को और बोलेगा सो जाएगा फिर वो। मोटिवेशनल वीडियो से यही है, 50 बार देखेगा फिर वही करेगा जो उसको करना है अंत में। तो इट डजंट वर्क्स द वे, उस प्रकार से चीज़ कार्य नहीं करती जैसे हम सोचते हैं। द वे टू वर्क इज टू वेरी बेसिक टू अंडरस्टैंड इज कि माया हमेशा प्रलोभन देगी ही देगी, एंड हैज़ टू बी बिकम इंटेलिजेंट कि नहीं भाई, आई हैव टू से नो टू इट। और दूसरा क्या अप्रोच माया फॉलो करती है, शी किक्स, वो किक भी करेगी। तो इस साइकोलॉजी को अफेक्ट करने के लिए दोनों तरीके होते हैं, एक है कि उसको प्रलोभन से लेके आओ, दूसरा उसको डरा डरा के धमका के लेकर के आओ। इस वे द थिंग वर्क्स। तो रावण रिप्रेजेंट्स दैट एंड सीता वॉज सफरिंग, एंड सीता को जो संतुष्टि मिली ना हृदय की, जो एक कह सकते हैं अमृत प्राप्त हुआ, वो सीता को कैसे प्राप्त हुआ, हरि कथा सुन के, भगवान हरि के बारे में सुन करके। लेकिन आगे बढ़ गए माता सीता की तरफ, तो थोड़ा सा आगे बढ़ गया तो माता सीता को शक हो गया, ये आगे क्यों आ रहा है। तब समझ गए ये रावण है, ये रावण है। रावण क्या हुआ, रूप बदल के आया, इसने इतना गंदा काम किया, इसने सीता का क्या किया कि राम की ग्लोरिफिकेशन करके घुसा मेरे पास और चिल्लाने लगी। ओहो, हनुमान जी सोच गए अरे तो गड़बड़ कर दिया मैंने, आई वॉज टू क्विक, इतना जल्दी नहीं होना था मेरे को, जब तक मैंने माता सीता का ट्रस्ट नहीं जीता। और पीछे मूव बैक कर गए और फिर से ग्लोरीफाई करना शुरू किया। फिर माता सीता को ये बंदर कैसा है पता नहीं, जो भी है, लेकिन इसका ग्लोरिफिकेशन बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा गुणगान करते हैं भगवान का, बोलो तुम सुनाते रहो। एक्चुअली दिस इज व्हाट गिव्स प्लेजर टू मदर सीता। जब भगवान हरि का जितना गुणगान करते हैं, जितना प्रीचिंग करते हैं, प्रचार करते हैं, नाम जप करते हैं, मतलब अपनी जीवा का जितना इस्तेमाल करते हैं कृष्ण के गुणगान में, उतना वो मदर हरा है ना, माता सीता हों चाहे श्रीमती राधा रानी हो, उनको और प्रसन्नता प्रदान करता है। So as a devotee it's very important to learn, वो सीखना चाहिए हमें हाउ टू चैंट, अच्छे से चैंट करना चाहिए, भगवान का नाम कीर्तन करना चाहिए, भगवान के बारे में प्रचार प्रसार करना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए। शर्म किस बात की है ना, किस बात की शर्म होती है, नहीं लोगों को बहुत शर्म आती है, प्रचार करने में बड़ा शर्म आता है। लोग जान जाएंगे कि हम ना प्रचार करते हैं, सबको ना पोल खुल जाए कि हम भक्त हैं, हम अपने आप को काफ़ी छुपा के रखें काफ़ी समय से। अरे किस बात की शर्म। प्रभात उदाहरण देते थे, जब मॉर्निंग वॉक में जाते थे प्रभात देखते रेलवे किनारे लोग बैठ करके अपना सुबह का मलमूत्र त्याग रहे होते थे, और जब वो बैठते थे वैसे तो उनको कोई शर्म नहीं है, अपने लोअर पार्ट्स को भी खुल्लम खुल्ला सबको दिखा रहे हैं। प्रभात बोलते देखो इनको कोई शर्म नहीं है, इनको कोई शर्म नहीं, तो कैसे बैठे हुए हैं, फिर हमें किस बात की शर्म है, हम तो अच्छा काम कर रहे हैं ना, तो बिल्कुल शर्म नहीं होनी चाहिए। खुल करके भगवान के बारे में बोलना चाहिए, बताना चाहिए, प्रचार करना चाहिए, लोगों को एंगेज करना चाहिए। जब ये सब चलने लगा, ये सब चीज़ें जब होने लगी, तो करते 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 फिर हनुमान ने खूब ग्लोरीफाई किया। फिर माता सीता ने बहुत और भी कॉन्फिडेंशियल चीज़ें बताई, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग एलिमेंट है, वो सुंदरकांड में आपको मिलेगा। एंड फाइनली हनुमान जब इस पूरे बातों को पूरा करते हैं, देन ही फाइनली टेक्स द ब्लेसिंग्स ऑफ मदर सीता। लेकिन जब वापस जा रहे होते हैं तो सोचते हैं कि चलो इतनी सेवा तो कर ली, एक्स्ट्रा भी करके चलते हैं। देखो भक्तों का भाव होता है, जितनी सेवा बोली गई वो तो करेंगे ही करेंगे, थोड़ा एक्स्ट्रा करके भी चलेगा, कोई नुकसान नहीं है इसमें, ठीक है ना, कोई नाराज़ नहीं होगा आपसे, थोड़ा एक्स्ट्रा सेवा कर भी दी आपने तो हनुमान जी ने चलो चलो थोड़ा सा असुरों की ताकत भी नाप ली जाए एक बार, देखें कितने बड़े राक्षस हैं यहाँ के। तो एक एक करके उन्होंने अशोक वाटिका तहस नहस करना शुरू कर दिया, मारना शुरू किया, है ना। रावण के कितने पुत्र थे, एक एक करके सब मरते जा रहे थे, और उसमें से सबसे प्रमुख अक्षय कुमार था, एक अक्षय कुमार, वो आया, वो बहुत ही प्रिय था रावण का, उसको हनुमान ने मारा, कितनों को मारा। सही में रावण परेशान हो गया, कौन सा बंदर है यार, ये कहाँ से आया है, और इस रावण कोई पकड़ नहीं पा रहा, इतने बड़े बड़े वो गए। लास्ट में उसने इंद्रजीत को भेजा, जो इंद्रजीत गया तो इंद्रजीत के पास ब्रह्मास्त्र हुआ करते थे, लेकिन ब्रह्मास्त्र कभी काम नहीं करता था हनुमान पे, क्योंकि वो ब्रह्मा जी का वरदान था उनके ऊपर। तो इंद्रजीत ने जब मारा
तो अच्छा, ब्रह्मास्त्र का एक चीज़ और थी कि ब्रह्मास्त्र अगर मारने के बाद किसी को लग गया, बंद गया, या जो भी तरह से काम करना है उस पर कार्य कर गया, तो उसके बाद अगर किसी ने उस पर वेपन चलाया तो वो ब्रह्मास्त्र भी वो होता है, नलीफाई हो जाता था। तो इंद्रजीत ने ब्रह्मास्त्र से हनुमान को बांध तो दिया, और बांधने के बाद जो असुर थे, राक्षस थे, उन्होंने भी क्या किया, अपने अपने वेपन चलाने शुरू किए। उतने में इंद्रजीत ने बोला, अरे सब पागल बानर, पागल राक्षस सारे के सारे, और ब्रह्मास्त्र पे कुछ और नहीं चलाना होता है इसके बाद। तो ये तो जान गया था इंद्रजीत कि ये खाली नाटक कर रहे हैं हनुमान बंधने का, बंधे हुए नहीं हैं, वो कभी भी तोड़ सकते हैं, निकल सकते हैं। बट ही कंटिन्यूड करते गए उस चीज़ को, और फाइनली जब ये सब हुआ, इन्होंने, इंद्रजीत ने इनको बांध दिया, तब दशानन के पास पहुँचे, रावण के पास। और रावण के पास पहुँचे तो हनुमान जी ने अपना एकदम कॉन्फिडेंस में इंट्रोडक्शन दिया, मैं कौन हूँ। कोई वो शर्म नहीं उनको कि मैं रामदूत हनुमान हूँ, खुल करके बताया रामदूत हनुमान हूँ, किस लिए आया था, क्या पर्पस है मेरा। और फिर उसको अच्छी खासी शिक्षा भी, देखो अभी भी समय है, अभी तो मैं ही आया हूँ खाली, तो मैंने तो कहीं लंका जलाई है, ज़्यादा कुछ नहीं किया अभी, लंका जलाई भी नहीं थी, अशोक वाटिका तोड़ी फोड़ी है अभी। प्रभु श्री राम आएंगे तो फिर आपका क्या दुर्गति करेंगे वो भी नहीं पता आपको आगे जाके। तो बहुत समझाया बट मानने को तैयार नहीं, और फिर फाइनली मारने पे आ गया। अब दूत को मार नहीं सकते, विभीषण ने रुकवाया वहाँ पे कि मार नहीं सकते किसी भी दूत को आप, ये गलत है। तो चलो मार नहीं सकते तो उसकी पूँछ पे आग लगा दो। और वो पूँछ पे आग क्या लगाई, वो आग उसके ही लंका में लग गई पूरी, है ना, रिवर्स बूमरैंग वापस घूम के आ गया उसके पास। और वो हनुमान ने क्या किया, पूरी की पूरी लंका में पूरा आग लगाया, और आग लगाने के बाद जब निकलने लगे तो अब उनको बहुत रिपेंटेंस हुआ हनुमान को जो रिपेंटेंस हुआ कि ओहो गलत कर दिया मैंने, गुस्से में कितना कुछ गलत कर जाते हैं। इस आग में तो माता सीता भी जल सकती है ना, तो बड़ा दुख हो इस बात का उनको। बट नॉनदलेस ही जस्ट वेंट बैक, रिस्पॉन्डेंट, और फिर फाइनली वो पहुँचे बैक टू इंडिया, है ना। ये ट्रिप लगाई पूरी अच्छी खासी, बहुत शॉर्ट में ट्रिप निकाल दी हमने आपकी। समय कम था, लेकिन ट्रिप बहुत इंटरेस्टिंग है, एक पहलू इसके, बहुत सारी शिक्षाएँ इसके अंदर। और फाइनली जब ट्रिप लगा के वापस पहुँचे, वानर लोग खूब पार्टी किए, खूब नाचे, खूब कूदे, खूब आनंद, वाह कमाल कर दिया हनुमान हमारा हीरो है, हनुमान इज अवर हीरो। और करते करते इतने उत्साह में थे जब भगवान राम को रिपोर्टिंग करने जा रहे थे। अब इंटरेस्टिंग ये लास्ट इसका ख़त्म करेंगे। रिपोर्टिंग करने जा रहे थे तो रिपोर्टिंग में हुआ क्या कि एक बगीचे से गुजर रहे थे सारे के सारे वानर, और उस बगीचे में देखा इतना कुछ खाने को, सब खाया पिया, और खाने पीने के बाद वहाँ का जो मालिक था डंडे लेके आया, मारो मारो कहाँ से बंदर घुस गए वो। तो इन वानरों ने उत्साह में उस मालिक को ही मार दिया, इतना उत्साह था उनके अंदर, मालिक मारा गया वहाँ पे। और कई लोग कहें जो गलत किया वानरों ने, तो ये कहते नहीं गलत नहीं किया, वानरों का उत्साह इतना ज़्यादा था कि उसको रोकना नहीं चाहिए था एक्चुअली। इसलिए धर्म को लेके क्या सही है क्या गलत है ना, बड़ा ध्यान से समझना पड़ता है हमें, क्या गलत है क्या सही है। बोलो यार उसकी प्रॉपर्टी थी, उसी को मार दिया, और ये तो बहुत ही गलत किया वानरों ने, लेकिन ये अलग ही पूरी इसकी कहानी व्याख्यान है। तो करते 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 प्रभु श्री राम के पास पहुँचे, और इतने उत्साह में थे वानर सारे के सारे। जब पहुँचे भगवान के समक्ष तो सारे के सारे वानर कूद रहे हैं, और कूद करके बोले जा रहे हैं, सब बोले जा रहे हैं, मतलब हनुमान बोल ही नहीं रहा है, सब बोले रहे हैं। तो फिर अंगद ने सबको चुप कराया, भाई चुप रहो यार सारे, पूरी कहानी तो पता नहीं है तुम लोग को, बोले सब जा रहे हो, जो मिशन पे गया था उसको तो बोल रहे, तो पहले हुआ क्या था। तब हनुमान ने पूरा डिटेल में बताया कैसे माता सीता से मुलाकात हुई, क्या क्या हुआ। फिर माता सीता ने उनको ये अपना एक रिंग जो उनके पास रखा हुआ था वो दिया भगवान श्री राम को, और फिर फाइनली तैयारी हुई किस प्रकार से अब लंका दहन करना है, लंका की चढ़ाई करनी है। जय श्री हनुमान जी की, सियावर रामचंद्र की, शिला प्रभुपाद की, गौर प्रेमानंद। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न?